फायरबॉल। तो ये स्टार्टिंग स्किल है जो मैंने अवेकन की है। एक वनीला मेज जिसके पास 0 एलिमेंटल अफिनिटी है। स्किल्स सीखना ही इतना मुश्किल है, उन्हें कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा। पूरी बॉटम टियर क्लास। इस दुनिया में आए मुझे अब 18 साल हो गए हैं और बाहर हर जगह मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं। 18 साल का होते ही हर इंसान अपनी क्लास अवेकन करता है और मॉन्स्टर्स हंट करके लेवल अप होता है। मैंने मेज अवेकन किया, लेकिन ना स्टॉर्म मेज न थंडर मेज। मैं बस एक वनीला मेज हूँ जिसके पास कोई एलिमेंटल अफिनिटी ही नहीं है। जो भी है, हे लिटिल फ्लेम, आज से तुम बस मेरी सिगरेट जलाना, मेरा खाना गर्म करना और हम दोनों पूरी लाइफ इस मैंशन में आराम से रहेंगे। मैं एक खुश ह्यूमन लाइटर बन जाऊंगा। मॉन्स्टर्स से लड़ने बाहर जाने से तो ये बेटर है ना। तुम्हारी स्किल फायरबॉल तुम्हारी इस बात का जोर से प्रोटेस्ट करती है। फायरबॉल को लगता है तुम्हारा करियर प्लान उसकी फ्लेम डिग्निटी की बेइज्जती है। तुम काउच पोटैटो हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं इवॉल्व करूंगा, मैं दुनिया खत्म कर देने वाला फोरबिडन स्पेल बनूंगा। कौन बनना चाहता है एक लाइटर? एक यूजलेस कचड़े का टुकड़ा बनने से बचने के लिए फायरबॉल ने घर से भागकर खुद ही लेवल अप करने का डिसीजन ले लिया। क्या घर से भाग गया? फायरबॉल किसी की नहीं सुनता, जो बोलता है वही करता है और पलक झपकते ही सीधा खिड़की से बाहर निकल गया। ये देखकर मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला। फायरबॉल लेवल 1 स्टेटस, घर से भाग गया। रेज मोड, करंट मूड ब्लड थर्स्टी, डैमेज 100%। क्या मुझे सच में दिख रहा है? क्या मेरी स्किल सच में जिंदा हो गई? लियो, डिनर के लिए नीचे आ जाओ। आ रहा हूँ। मेरे फादर मार्कस रिचपोर्ट सिटी डिफेंस कमांडर हैं और उन्होंने थंडर वॉर गॉड अवेकन किया था। मेरी मदर विवियन रिचपोर्ट मैजिक पोशन कॉर्पोरेशन की चेयरवुमन है और उन्होंने हाई प्रीस्टेस अवेकन किया था। जैसे ही मैं बैठा, एक हाथ से खाना खाने लगा और दूसरे हाथ से फोन स्क्रॉल करने लगा। लियो, खाना खाते वक्त बस खाना खाओ, फोन में ऐसा क्या देख रहे हो? बिल्कुल खोए हुए लग रहे हो। डैड, बस क्लास ट्रांजिशंस के बारे में थोड़ी इन्फो देख रहा हूँ। मत देखो, ऑनलाइन आधी चीजें फेक होती हैं, सिर्फ स्ट्रेस ही मिलेगा। पहले खाना खाओ, तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ लियो, अपने ऊपर इतना प्रेशर मत लो, मॉम ने सब सोच रखा है। बस किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना। ये आसपास की सारी जमीन वैसे भी हमारी फैमिली की है। तुम घर पर ही रहना, बर्ड्स घुमाना, फिश पालना और जब तक गैम्बलिंग नहीं करोगे मॉम तुम्हें 10 लाइफ टाइम्स तक सपोर्ट कर सकती है। टेंशन मत लो मॉम। डैड, कल से आपके पैसे खर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगी। मैं एक प्रॉपर डॉटर इन लॉ बनूंगी। नहीं रुक बेटा, अच्छी सोच होना अच्छी बात है लियो। ठीक है, अब जब तुमने डिसीजन ले ही लिया है तो और खाना खाओ। जी डैड, मेरा हो गया। आप दोनों भी जल्दी सो जाना, इतना ओवरवर्क मत किया करो। डैम इट, उस रिबेलियस फायरबॉल का क्या चल रहा है? कहाँ भाग गया वो? वापस भी आएगा या नहीं? वनीला टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन उसका एटीट्यूड हद से ज्यादा लेजी है। लियो की क्लास में कोई एलिमेंटल अफिनिटी नहीं है। स्किल सीखना मुश्किल है, कॉम्बैट परफॉर्मेंस भी वीक है। रहने दो, जब तक वो खुश है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। कहना आसान है, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली और बिजनेस के साथ बहुत लोग हम पर नजर रखे बैठे हैं। जब तक हम जिंदा हैं कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अगर एक दिन हम रिटायर हो गए या हमारे साथ कुछ हो गया तो लियो की इतनी लेजी काउच पोटैटो पर्सनालिटी के साथ वो सिर्फ हमारी बनाई हुई चीजों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, बल्कि शायद सब कुछ वही बर्बाद कर दे। तो फिर तुम्हारा सजेशन क्या है हनी? लॉजिक के हिसाब से हम दोनों में से एक वॉर गॉड है और दूसरी टॉप हीलर। हमारे जीन्स तो बिल्कुल टॉप टियर हैं। लियो की सिचुएशन सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल फ्लूक है। मार्कस, तुम कहना क्या चाहते हो? चलो एक और बीबी ट्राई करते हैं। आधे घंटे से ज्यादा हो गया और वो अभी तक वापस नहीं आया। तुम्हारी स्किल फायरबॉल लंबी जर्नी के बाद रिचपोर्ट के साउथ में वर्डन प्लेन्स पहुंची है। आगे एक फैन टूथ रैबिट घास खा रहा है। लेवल 1 फायरबॉल ने बिल्कुल सही निशाना लगाया और रैबिट के सामने के दांत तोड़ दिए। किल सक्सेसफुल। एक्सपीरियंस पॉइंट्स +5, स्किल प्रोफिशिएंसी +1। फायरबॉल बहुत ज्यादा नाराज है। उसको लगता है इतने लो टियर मॉन्स्टर से मिलने वाला एक्सपीरियंस उसके नोबल स्टेटस की बेइज्जती है। अब वो और भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स ढूंढने के लिए फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। मैं इनमें से 10 को हैंडल करूंगा। एक्सपीरियंस पॉइंट सच में मेरे पास वापस आ रहे हैं। मतलब वो भाग गया है, फिर भी वो अभी भी मेरी ही स्किल है। 18 साल इंतजार करने के बाद मेरा गोल्डन फिंगर फाइनली आ गया। एक पर्सोनिफाइड स्किल, फुल ऑटोमेटिक ट्रेनिंग। दूसरे लोग ग्राइंड करते हैं, मैं आराम करता हूँ और मेरी स्किल खुद ही अपना माइक्रो कंट्रोल संभाल लेती है। वो मुझसे ही बेटर फाइट करना जानती है। ये तो बेसिकली एक फुली ऑटोमेटिक AF की चीट है। हाँ, बुरा नहीं। ठीक है, उसका टेम्पर थोड़ा खराब है, लेकिन इतनी मेहनत कर रहा है तो बिना बताए घर छोड़ने के लिए भी उसे माफ कर देता हूँ। डिंग, तुम्हारी स्किल फायरबॉल को ग्रासलैंड ग्रे वुल्व्स के एक पैक ने घेर लिया है। लेवल 1 टोटल 15। क्या 15? क्या फायरबॉल डेंजर में है? अबे ओए, खुद को मरवा मत लेना। जीत नहीं सकते तो भाग जाना। घेर लिए जाने के बाद भी फायरबॉल को बिल्कुल डर नहीं लगता। उल्टा वो और भी एक्साइटेड हो जाता है। गुस्से में वो सोचना शुरू करता है, कैलकुलेट करता है और फायर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को दोबारा रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करता है। फायरबॉल ने ब्रेक थ्रू कर लिया। उसने फायर एलिमेंट फिजन का सीक्रेट समझ लिया है। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी स्किल ने खुद ही इवॉल्व करके एडवांस स्किल मल्टी बर्स्ट फायरबॉल अनलॉक कर ली है। मल्टी बर्स्ट फायरबॉल तुरंत कई फायरबॉल्स में स्प्लिट हो जाती है, सैचुरेशन बम्बार्डमेंट लॉन्च करती है और इम्पैक्ट पर सेकेंडरी एक्सप्लोजन डैमेज डील करती है। कूल डाउन 15 सेकंड्स। ग्रासलैंड ग्रे वुल्फ स्किल्ड 15। एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्स +75। स्किल प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। कचरे का एक झुंड मेरी एवोल्यूशन रोकने चला था। होली क्रैप, ये सच में काम करता है। खुद से सीख भी लिया और सीधा एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल भी बना ली। क्या ग्राइंड किंग्स की दुनिया ऐसी होती है? दूसरे लोग अपनी स्किल्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन मेरी स्किल खुद को ही ट्रेन करती है। अगर मेरी सारी स्किल्स इतनी ही मेहनत करें, वाटर एरो
इवॉल्व होकर सुनामी बन जाए, अर्थ शील्ड इवॉल्व होकर एब्सोल्यूट डिफेंस बन जाए, तो मैं एक वनीला मेज बस लेटे लेटे ही ऑल एलिमेंट फॉरबिडन स्पेल गॉड बन जाऊंगा। 3 दिन बाद बड़ा एग्जाम है, क्या मैं सबको शॉक देने वाला हूँ? फायरबॉल को लगता है कि वर्डेंट प्लेन्स के मॉन्स्टर्स बहुत वीक हैं। वो अब हायर टियर जोन शैडोवुड फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। जा सो जा, फालतू का शोर मत मचा और मेरी ग्राइंडिंग डिस्टर्ब मत कर। ठीक है, फिर जब मेरी स्किल इतनी मेहनत कर ही रही है तो मैं उसके रास्ते में क्यों आऊँ? मैं उसकी सबसे बड़ी हेल्प सिर्फ ये कर सकता हूँ कि उसके काम में रुकावट ना बनो। उसके ग्रैंड ग्राइंडिंग मिशन को सपोर्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि जब कुछ समझ ना आए तो सो जाना ही बेस्ट है। ओए ब्लेज, मेहनत करता रहे, अगर सुबह तक लेवल 3 नहीं पहुंचाना तो मैं तेरा मजाक उड़ाऊंगा। एक्सपीरियंस पॉइंट्स +5, एक्सपीरियंस पॉइंट्स +10। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? ओ, रेमंड ब्लैकवुड। वो बूढ़ा शायद फिर से शो ऑफ करने के लिए कॉल कर रहा है। यो मार्कस, अभी तक जाग रहे हो? लगता है काफी बिजी हो। बकवास बंद करो, मैं बिजी हूँ, बात करने का टाइम नहीं है। अरे कुछ खास नहीं, बस मेरा बेटा अवेकनिंग कंप्लीट कर चुका है, सोचा ये खुशखबरी अपने पुराने दोस्त के साथ शेयर कर दूं। मेरे बेटे ने इन्फर्नो मेज अवेकन किया है। बस अफसोस इतना है कि उसकी फायर एलिमेंटल अफिनिटी सिर्फ SSS रैंक की है। मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम निकली। अरे वो तो पहले ही बहुत इंप्रेसिव है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। वैसे मेरा बेटा कमाल का है, वो ऑलमोस्ट लेवल 3 पहुंच चुका है। ओ हाँ मार्कस, सुना है तुम्हारे लियो की अवेकनिंग उतनी अच्छी नहीं हुई। कैसा रहेगा अगर मेरा बेटा तुम्हारे लियो को लेवल अप करवा दे? थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्या तुम अभी भी रेमंड की बातों पर गुस्सा हो? इतने सालों तक मैंने उस बूढ़े को हमेशा अपने नीचे रखा। वो सालों से इसी दिन का वेट कर रहा था और अब उसे फाइनली बदला लेने का मौका मिल गया है। हनी, इन्फर्नो मेज, SSS अफिनिटी और 3 दिन बाद क्लास रैंकिंग एग्जाम। ब्लैकवुड फैमिली का लड़का पक्का सबका टेंशन ले जाएगा, शायद सिटी रिकॉर्ड भी तोड़ दे। अगर उसके सामने लियो का रिजल्ट बहुत एम्बैरेसिंग दिखा तो लोग बहुत बुरी तरह बातें करेंगे। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने किसी ने लियो के बारे में एक भी बुरा शब्द बोला ना, उसका मुंह तोड़ दूंगा। मार्कस, तुम्हारे पंचेस रेमंड का मुंह बंद करा सकते हैं, लेकिन बाहर लोगों की जबान नहीं रोक सकते। नहीं, हम लियो को ये सब फेस नहीं करने देंगे। हनी, कल एग्जाम के दिन लियो से कह देना कि सिक लीव ले लेना, एग्जाम देने मत जाना। ठीक है, वो हमारा इकलौता बेटा है, इज्जत से ज्यादा जरूरी है कि वो दुखी ना हो। हनी चलो एक और बेबी ट्राई करते हैं। रेमंड को बेटों का कंपटीशन करना है, ठीक है, हम भी एंड तक कम्पीट करेंगे। और लियो की बात रही तो हम उसे पूरी जिंदगी हर मुसीबत से बचा कर रखेंगे, चाहे वो किसी काम का ना हो, फिर भी वो हमारा सबसे कीमती निकम्मा है। अच्छा, जरा देख लेता हूँ फायरबॉल वापस आया या नहीं। होली क्रैप, ये सच में लेवल 3 पहुंच गया। क्या ये फुल्ली ऑटोमेटिक AFK फार्मिंग का मैजिक है? फायरबॉल स्टेटस कैचिंग अप ऑन स्लीप, जोर जोर से खर्राटे मार रहा है। मूड बिल्कुल थक चुका है। कल रात का रिकॉर्ड, फैंग टूथ रैबिट स्किल 158, ग्रासलैंड ग्रे वुल्व्स 135, वेनमस स्पाइडर्स 158। मैं तो थक के मर गया हूँ। ओए तुम जल्दी से मुझे फायर एलिमेंट वाला खाना खिलाओ ताकि रिचार्ज हो सकूं, वरना मैं स्ट्राइक पर चला जाऊंगा। इसका एटीट्यूड भी कमाल का है। लियो उठ गए? ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। लियो, मॉम तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं, क्लास रैंकिंग एग्जाम के बारे में। रुको, लियो की ऑरा कुछ अलग लग रही है। डिटेक्शन। रुको लियो, तुम लेवल 3 कब हो गए? तुम्हें तो घर पर रहकर ट्रस्ट फंड किड बनना था ना, क्या तुम रात को चुपके से लेवल अप करने चले गए थे? हनी, लियो लेवल 3 हो गया है। लेवल 3? इम्पॉसिबल। लियो, सोने से पहले तुम लेवल 1 थे, एक ही रात में लेवल 3 कैसे हो गए? मॉम, डैड, एक्चुअली कल डिनर के बाद बेड पर लेटे लेटे मैंने बहुत सोचा और मुझे चैन नहीं मिला। चाहे मैं एक वनीला मेज हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप दोनों का बेटा हूँ, स्टर्लिंग फैमिली का एयर हूँ। इसलिए आप दोनों के सोने के बाद मैं चुपके से बाहर गया और थोड़ी ग्राइंडिंग कराया। टेंशन मत लो मॉम डैड, चाहे मेरे पास एलिमेंटल अफिनिटी ना हो, फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। चाहे मैं अंडरडॉग ही क्यों ना हो, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। गुड, बहुत अच्छा बेटा। डैड के लिए तुम्हारी ये सोच ही काफी है। जब तुम ट्रेन करना चाहते हो तो डैड तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेगा। स्कारलेट, अंदर आओ। कमांडर, जब तुम लेवल अप करना ही चाहते हो तो अब चुपके से मत जाना, बाहर सेफ नहीं है। ब्रेकफास्ट के बाद स्कारलेट तुम्हें वाइल्स में ले जाएगी, जितनी मर्जी ग्राइंडिंग करना, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले। लगता है इस फील्ड क्रिप से बचना मुश्किल है। वैसे भी फायरबॉल मॉन्स्टर्स को मेरी मेंटल पावर यूज किए बिना ही मार देता है। मैं कहीं भी आराम से लेटा रह सकता हूँ। चलो इसे मॉर्निंग वॉक ही समझ लेते हैं। थैंक्स डैड, थैंक्स मॉम। बहुत बढ़िया, मेरा बेटा फाइनली सीरियस हो गया। मॉम, ब्रेकफास्ट में कुछ फायर एलिमेंट से रिच चीज है, जैसे फ्लेम फ्रूट या क्रिम्सन फ्लेम बीफ स्टेक, उस टाइप का? बिल्कुल है। जल्दी लावा क्रिम्सन हार्ट फ्रूट का पूरा क्रेट लेकर आओ, और कल ही जो इन्फर्नो राइनो टेंडरलॉइन आया था वो भी। लियो, तुम बस खाना चाहो, अगर तुम्हें आसमान से फायर ड्रैगन लिवर भी चाहिए होगा तो मॉम वो भी ला देगी। मार्केट में इन इंग्रेडिएंट्स की कीमत एक फॉर्चून से कम नहीं होगी। फायरबॉल ने हाई प्योरिटी फायर एलिमेंट का टेस्ट लिया। मूड बिल्कुल वैसे खुश जैसे गर्मी के दिन में आइस कोल्ड सोडा पीने पर होता है। बस ये हुई ना बात, मुझे अपने अंदर पावर दौड़ती हुई महसूस हो रही है। वो साले मॉन्स्टर्स कहाँ हैं? मुझे बाहर निकालो, मैं सबको जला दूंगा। ब्लेज, शांत हो जाओ, मेरी स्किल हो के थोड़ा कंपोजर दिखा सकते हो? कंपोजर से पेट भरता है क्या? बकवास बंद करो, मुझे वाइल्स में ले चलो। ब्रेकफास्ट के बाद मेरे पावरफुल फायरबॉल्स एक्शन के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझसे ज्यादा दूर मत जाना, 500 मीटर के अंदर ही रहना, ठीक है? और ये मत दिखाना कि तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस है। टिश, कितना झंझट है। ठीक है, इस मील के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जल्दी खाओ, फिर काम पर चलते हैं। मॉम डैड, मेरा हो गया। स्कारलेट, चलते हैं सीधा शैडोवुड फॉरेस्ट। शैडोवुड फॉरेस्ट? लियो, वो लेवल 3 से 5 का मिक्स्ड ग्राइंडिंग जोन है। वहाँ सिर्फ शैडो वुल्व्स ही नहीं, वेनमस स्पाइडर्स भी हैं। तुम्हारे पास कोई रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है और तुम एक फ्रेजाइल मेज हो। हनी, तुम बहुत ज्यादा टेंशन लेती हो। स्कारलेट उसके साथ जा रही है, फिर किस बात का डर? वो रिचपोर्ट डिफेंस स्पेशल फोर्सेस की
की सबसे यंग एलीट कैप्टन है, बहुत पावरफुल है। मैडम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब तक मेरी सांस चल रही है यंग मास्टर को एक खरोच भी नहीं आने दूंगी। ठीक है, लेकिन लियो याद रखना खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई डेंजरस सिचुएशन आए तो स्कारलेट के पीछे छुप जाना, हीरो बनने की कोशिश मत करना, समझे? टेंशन मत लो मॉम, मेरी जान की वैल्यू मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। स्कारलेट, लियो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कोई अनकंट्रोलेबल थ्रेट सामने आए, चाहे इंसान हो या मॉन्स्टर, सीधा एलिमिनेट कर देना, रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जी कमांडर। यंग मास्टर, हम शैडोवुड फॉरेस्ट पहुंच गए हैं। शैडोवुड फॉरेस्ट, मैं वापस आ गया हूँ। कांपो मॉन्स्टर्स, निराश हो जाओ इंसेक्ट्स, मेरा गुस्सा एक बार फिर इस पापी जमीन को अग्नि से बैप्टाइज करेगा। आवाज नीचे, तुम एक स्किल हो, कोई विलन ओवरलॉर्ड नहीं। यंग मास्टर, ग्राइंडिंग एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं इन मॉन्स्टर्स को ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन तक ले आऊंगी और फाइनल ब्लो आप देना। इस तरह आपको 100% एक्सपीरियंस मिलेगा, समझ गए? स्कारलेट, थैंक्स स्कारलेट, इतनी मेहनत के लिए शुक्रिया। यंग मास्टर एम्बिशियस तो हैं, लेकिन एक वनीला मेज है, इतनी बेसिक वीकनेस को पार करना आसान नहीं होता। यंग मास्टर, आगे शैडो वुल्फ्स का टेरिटरी है। ये मॉन्स्टर्स अपनी स्पीड और एजिलिटी के लिए फेमस हैं। आपके करंट फायरबॉल कंट्रोल के साथ इन्हें हिट करना मुश्किल होगा। मेरी एडवाइस है कि हम वेस्ट की तरफ चलें और पहले स्लो आयरन हाइट बोर्ड्स पर प्रैक्टिस करें। यही ठीक है। रिलैक्स स्कारलेट, मुझे अपने एम पर काफी कॉन्फिडेंस है। ठीक है यंग मास्टर, जब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर आप मिस कर गए तो मैं तुरंत उन्हें फिनिश कर दूंगी, आपको कोई डेंजर नहीं होगा। ग्रेट, थैंक्स स्कारलेट। यंग मास्टर, अब आपका चांस है। जा ब्लेज, एक छोटा सा आवारा कुत्ता, इस महान शक्ति की तरफ से तुझे एक शानदार मौत दी जा रही है। क्रैप, शैडो ब्लिंक, मिस हो गया। ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉज करने की? क्या मैंने तुम्हें डॉज करने की परमिशन दी थी? मर जा। शैडो वुल्फ किल, लेवल 3, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड +20। ये तो सेकंड स्टेज मेंटल गाइडेंस है। अवेकनिंग के सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक वनीला मेज। क्या यंग मास्टर सच में एक असली जीनियस है? स्कारलेट, क्या हुआ? ऐसे फ्रीज क्यों हो गई? अगला मॉन्स्टर लाओ। कुछ नहीं यंग मास्टर, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि फायरबॉल पर आपकी मास्टरी इतनी हाई होगी। लगता है मैं बेकारी टेंशन ले रही थी। इतना इंप्रेसिव था क्या? वो तो बस एक कर्व शॉट था। ये औरत ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे पहली बार कुछ देखा हो। क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है? बिल्कुल बाप जैसा बेटा। फिर जैसे ही शैडो वुल्फ्स झुंड में अटैक करते हैं, स्कारलेट की फिगर एक फैंटम की तरह उनके फ्लैंक्स पर डैश करती है और ब्लेज के सपोर्ट के साथ उसकी शॉर्ट ब्लेड हर वुल्फ के वीक पॉइंट पर बिल्कुल सही स्ट्राइक करती है, उन्हें एक एक करके गिरा देती है। ब्लेज भी पीछे रहना नहीं चाहता, सीधा चार्ज करता है। प्रिसाइज स्ट्राइक्स की बराज वुल्फ्स के चेहरों पर एक्सप्लोड होती है। कुछ ही देर में पूरा पैक साफ हो जाता है। कंग्रेचुलेशंस, आपका लेवल बढ़कर लेवल 5 हो गया है। आपकी स्किल फायरबॉल पूरी दोपहर की स्लॉटर के बाद अब लेवल 5 पर पहुंच गई है। क्या फीलिंग है। मैं पूरी दोपहर जंगल में फोन चलाता रहा और फिर से लेवल अप कर गया। मेरी लाइफ दिन ब दिन और मस्त होती जा रही है। कंग्रेचुलेशंस यंग मास्टर, दूसरे ही दिन लेवल 5 पहुंचना पहले ही बहुत फास्ट पेस्ड है। ये ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि आप मॉन्स्टर्स को बहुत अच्छे से पुल कर रही थी स्कारलेट। इतनी मॉडेस्ट मत बनिए। एक साथ फोन चलाते हुए भी फायरबॉल को इतनी प्रिसिशन से कंट्रोल करना, आप बिना किसी डाउट के एक टॉप टियर जीनियस हैं। यंग मास्टर, कमांडा का मैसेज आया है। उन्होंने आपके लिए एक रैंडम फील्ड डंजन स्क्रोल रेडी रखा है। डंजन में वाइल्ड से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए पहले घर चलते हैं, स्क्रोल लेते हैं और कुछ खा भी लेते हैं। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। जी यंग मास्टर, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे स्टर फ्राइड क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन चाहिए। खाना खाना। कार स्टर्लिंग एस्टेट की तरफ वापस लौटती है और मैं बाहर निकलते ही आलस से स्ट्रेच करता हूँ। वेलकम होम यंग मास्टर। अरे आ गए बेटा, कैसा रहा? थक गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? देख रहा हूँ कपड़ों पर धूल तक नहीं लगी। स्कारलेट ने तुम्हारी अच्छी प्रोटेक्शन की। मॉम, मैं सिर्फ ग्राइंडिंग के लिए गया था, वॉर लड़ने थोड़ी गया था। मुझे क्या हो जाता? और वैसे भी स्कारलेट मेरे साथ थी, मैं बिल्कुल सेफ था। सेफ हो तो सब ठीक है, सेफ हो तो सब ठीक है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। चलो, मॉम ने किचन से पूरा फीस्ट तैयार करवाया है। सब कुछ तुम्हारी सुबह वाली रिक्वेस्ट के हिसाब से बना है। फायर एलिमेंट फुल मैक्स, परफेक्ट। मुझे बहुत भूख लगी है। आओ आओ लियो, डैड के पास बैठो। खाओ खाओ खाओ, ये भी ट्राई करो। ये फायर ड्रैगन लिवर है, मुझे चाहिए। अभी मेरे मुंह में डालो। इतनी जल्दी किस बाकी? देख नहीं रहा कितना गर्म है? गर्म मेरी जूती, मैं फायरबॉल हूँ। तुम्हें लगता है मैं गर्म चीज से डरता हूँ? आदमी हो भी या नहीं, एक बड़ा बाइट लो जल्दी। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मुझे तड़पा रहे हो। स्कारलेट, आज के लिए थैंक यू। मैंने अभी लियो का लेवल चेक किया, वो ऑलरेडी लेवल 5 हो गया है। एक दिन में 2 लेवल्स? तुम बहुत थक गई होगी। एक्चुअली मैडम, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आज यंग मास्टर इतनी फास्ट लेवल अप इसलिए कर पाए क्योंकि वो खुद ही कमाल के हैं। अगर उनकी गॉड टियर ऑपरेशंस ना होती तो चाहे मैं कितने भी मॉन्स्टर्स पुल कर लेती, एफिशिएंसी इतनी हाई कभी नहीं होती। स्कारलेट, मुझे पता है तुम लॉयल हो और लियो को अच्छा दिखाना चाहती हो, लेकिन सीधी बात बताओ। कमांडर, मैडम, मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही। यंग मास्टर बिना किसी डाउट के सबसे नेचुरली गिफ्टेड मेज हैं जिसे मैंने कभी देखा या सुना है। सबसे गिफ्टेड? स्कारलेट, और बताओ, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मैडम, ये वीडियो मैंने आज दोपहर शैडोवुड फॉरेस्ट में रिकॉर्ड की थी, आप देखेंगी तो खुद समझ जाएंगी। ये तो लियो है। अभी जो फायरबॉल था वो सेकंड स्टेज मेंटल गाइडेंस था और लियो एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे थे, फोन भी चला रहे थे और स्पेल्स भी कास्ट कर रहे थे। इतना हाई लेवल माइक्रो कंट्रोल पूरे ड्रैगन नेशन में भी मुश्किल से कोई उनकी एज का मिल पाएगा जो इसके बराबर हो। मेरा बेटा सच में जीनियस बनने की क्वालिटी रखता है। ये सच में लियो के पास एलिमेंटल एफिनिटी नहीं है, फिर भी वो फोर्स से
स्किल की ट्रैजेक्टरी को कंट्रोल कर रहा है। ये कितना टेरिफाइंग टैलेंट है। मैं तो बस मजे में कर रहा था, सच में बस इंस्टिंक्ट से थ्रो कर दिया था। मॉम डैड मुझे ऐसे मत देखो, बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। बस मजे में, बस इंस्टिंक्ट से। हाँ, मुझे पता था मार्कस स्टर्लिंग के खून से कभी कोई फेलियर पैदा ही नहीं हो सकता। लियो, बड़ा एग्जाम अब बहुत पास है। टॉप टियर एकेडमी में एडमिशन के लिए सेफ रहना है तो कम से कम लेवल 10 पहुंचना होगा और एक सेकंड बेसिक स्किल भी सीखनी होगी। स्कारलेट, अगले 2 दिन लियो को फुल ग्राइंडिंग के लिए ले जाना। जी मैडम, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सच कहूँ तो मुझे किस कॉलेज में एडमिशन मिलता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा फायरबॉल वैसे भी खुद ही बाहर जाके ग्राइंड करता रहता है। मैं कहीं भी रहूं, आराम तो आराम ही है। लेकिन अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मॉम और डैड गर्व से सर उठाकर चल सकेंगे। मैं उनके लिए और ज्यादा इज्जत कमा सकता हूँ। ये भी एक अच्छा बेटा होने की निशानी है। और सेकंड स्किल की बात करें तो लियो, तुम्हें अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। हमारे घर में हर एलिमेंट की बेसिक स्किल बुक्स हैं। वाटर एलिमेंट की वाटर एरो, अर्थ की अर्थ शील्ड, विंड की विंड ब्लेड, वुड की हीलिंग और लाइटनिंग की रेयर लाइटनिंग स्ट्राइक भी। लियो, तुम्हें कौन सी चाहिए? बस बोल दो, मॉम अभी किसी से मंगवा देती है। सेकंड स्किल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये जानने की क्यूरियोसिटी है कि क्या ये नई स्किल भी फायरबॉल की तरह पर्सोनिफाइड होगी? इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? बस इतनी दुआ है कि ब्लेज की तरह एक और हॉट टेम्पर्ड पागल ना निकले। ये फायर ड्रैगन लिवर कमाल का टेस्ट करता है। मुझे अपने अंदर पावर दौड़ती हुई महसूस हो रही है। स्लॉटर, मुझे स्लॉटर चाहिए। मुझे लग रहा है मैं फॉरबिडन स्पेल बनने से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। वाटर एरो, विंड ब्लेड, लाइटनिंग स्ट्राइक सभी काफी अच्छी लग रही हैं। मैं कौन सी चूज करूँ? सेकंड स्किल क्या होनी चाहिए? लियो, डैड का एक सजेशन है। चाहे तुम्हारे फायरबॉल का एम अनबीटेबल हो, लेकिन मेज की बॉडी फिर भी ग्लास कैनन जैसी होती है। इसलिए डैड सजेस्ट करता है कि सेकंड स्किल के लिए बेसिक स्किल्स में से सबसे हाई डिफेंस वाली अर्थ शील्ड चूज करो। इस बार तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेफ्टी फर्स्ट। हमें पहले और एनिमीज को मारना नहीं, पहले ये इंश्योर करना है कि तुम्हें चोट ना लगे। फायरबॉल तो खुद ही कास्ट होकर ऑटोमेटिकली एनिमीज को मार सकता है। असली फाइट में मेरी सबसे बड़ी वीकनेस तो मैं खुद हूँ। मुझे वाकई अपने प्रोटेक्शन के लिए एक डिफेंसिव स्किल लेनी चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक डैमेज देता रहूंगा। ठीक है डैड, मैं आपका सजेशन मानता हूँ। अभी के लिए मेरी सेकंड स्किल अर्थ शील्ड ही होगी। एक एक्स्ट्रा शेल मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी। जिंदा रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे इतनी लंबी लाइफ जीनी है कि मैं आपसे और ज्यादा फ्री में मजे कर सकूं। बहुत बढ़िया, डिसीजन तुम्हारा है। डैड ने बस सजेशन दिया था। जब गोल डिसाइड हो ही गया है तो लेवलिंग रुकनी नहीं चाहिए। ये हार्ड मोड गोस्ट कासल डंजन स्क्रोल है। मैं इसे कुछ दिन बाद के लिए संभाल कर रखना चाहता था, लेकिन तुम इतनी फास्ट लेवल अप कर रहे हो और तुम्हारे पास इतना जबरदस्त माइक्रो कंट्रोल टैलेंट भी है, इसलिए तुम इसे आज रात ही यूज कर सकते हो। इस डंजन का लेवल कैप 3 से 5 है, इसलिए स्कारलेट तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकती। लेकिन टेंशन मत लो, डैड ने तुम्हारे लिए पहले ही एक टीम अरेंज कर दी है। टीम लियो, मुझे पता है तुम्हारा माइक्रो कंट्रोल अमेजिंग है, लेकिन उस वजह से ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। हार्ड मोड डंजन के मॉन्स्टर्स उन छोटे फील्ड मॉब्स जैसे बिल्कुल नहीं होते। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। डैड तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होते हुए नहीं देखना चाहते, एक खरोच भी नहीं। समझ गया डैड, बेटर सेफ देन सॉरी। मैं समझता हूँ। स्कारलेट, अंडरग्राउंड वॉल्ट में जाओ और लियो के लिए उसके करंट लेवल के हिसाब से बेस्ट टॉप टियर गियर लेकर आओ। जी कमांडर। सर, मैडम, मिस क्लोई और बाकी लोग आ गए हैं। उनकी कार बाहर खड़ी है। अच्छा, जिसका जिक्र कर रहे थे वही आ गया। ये बच्चे काफी पंक्चुअल हैं। चलो लियो, मैं तुम्हें तुम्हारी डंजन टीम से मिलवाता हूँ। वेलकम वेलकम। शर्माने की जरूरत नहीं, बिल्कुल अपने घर की तरह फील करो। हेलो मिस्टर स्टर्लिंग। हेलो मिसेस स्टर्लिंग। ओह, ये जरूर क्लोई होगी। हर बार देखने पे तुम और भी खूबसूरत लगती हो। तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुमने रैंक अफिनिटी के साथ वाटर मेज अवेकन किया है। ये बहुत ही अमेजिंग बात है। आप बहुत तारीफ कर रही हैं मिसेस स्टर्लिंग। लियो, आओ सबसे मिल लो। ये क्लोई है, इस रन की टीम कैप्टन और एक बहुत पावरफुल वाटर मेज। नाइस टू मीट यू लियो। क्लोई पड़ोस वाले हाई स्कूल की आइस क्वीन और कैंपस स्टार है। अफवाह है कि उसके एडमायरर्स पूरे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक लाइन लगाकर खड़े हैं। नाइस टू मीट यू मिस क्लोई। अब जब हम एक ही टीम में हैं तो बाकी सबसे भी मिल लो। ये ब्रूनो है, हमारा फ्रंट लाइन शील्ड टैंक। ये काइल है, हमारा रेंजर, और ये रोजी है, लाइट प्रीस्टेस। हम चारों लेवल 4 हैं। हमारी टीम वर्क बहुत अच्छी है। इस डंजन को क्लियर करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेंशन मत लो लियो, इन सबके फादर्स डैड के पुराने आर्मी सबऑर्डिनेट्स हैं। हम इन सब की बैकग्राउंड अच्छी तरह जानते हैं। समझ गया डैड, अब मैं आप सबके भरोसे हूँ। यंग मास्टर, गियर आ गया है, लेजेंडरी ग्रेड पर्पल क्लाउड सेट। इस दुनिया में लेवल 5 से नीचे किसी भी मेज के लिए गॉड टियर गियर है। इक्विपमेंट कॉम्बैट मोड या मैनुअल एक्टिवेशन के अलावा पहने रहने पर अपना अपीयरेंस ऑटोमेटिकली हाइड कर देता है और डेली मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। काफी कन्वीनियंट है। फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक्स स्कारलेट। बेटा, एक बात याद रखना, डंजन स्क्रोल हमारे फैमिली ने दिया है। बॉस तुम हो, ये सब हायर्ड हेल्प है। लियो, डेंजर के वक्त हर कोई सबसे पहले खुद को बचाता है। कुछ लोग जेलसी में गलत सोच भी रख सकते हैं। डंजन के अंदर अगर किसी ने तुम्हें ऑर्डर देने की या तंग करने की हिम्मत की तो वापस आकर डैड को बताना। डैड खुद उनसे डील करेगा। समझ गया डैड। स्कारलेट, इन सबको डंजन एंट्रेंस तक छोड़कर बाहर ही गार्ड करना। अगर रास्ते में किसी ने भी लियो की डिसरिस्पेक्ट की तो तुम्हारे पास एक्शन लेने का फुल अथॉरिटी है। अंडरस्टूड। ठीक है स्कारलेट, इन सबको और मत डराओ। चलो सब लोग, टाइम वेस्ट नहीं करना। जी बिल्कुल लियो, अपना ख्याल रखना यंग मास्टर। सेफ रहना यंग मास्टर। आपकी शान
शानदार जीत की शुभकामनाएं यंग मास्टर। यंग मास्टर लियो, हम हार्ड मोड डंजन में जा रहे हैं। वहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत ही डेंजरस होते हैं। वो उन बेवकूफ फील्ड मॉब से बिल्कुल अलग हैं और हम चारों काफी टाइम से साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा टैक्टिकल सिस्टम काफी सॉलिड है और आप एक वनीला, मेरा मतलब ऑल पर्पस मेज हैं। मुझे पता है शायद आपका एम थोड़ा ऑफ हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा रिदम बिगड़ सकता है। इसलिए अंदर जाने के बाद आप सबसे पीछे ही रहना। सारा डर्टी वर्क हम संभाल लेंगे। आप इसे बस एक साइट सीइंग ट्रिप समझ लेना। कुछ किए बिना ही टीम के लिए वही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। क्या अगर मैंने सही सुना है तो तुम कह रहे हो कि यंग मास्टर इतने वीक हैं कि तुम्हारे साथ लड़ने के लायक नहीं, या तुम यंग मास्टर को सिखाओगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं मिस स्कारलेट, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस लियो को सेफ रखना चाहता था। मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मेरी गलती है। लियो प्लीज गलत मत समझना, मेरा मुंह ही खराब है। रहने दो, जो मैंने कहा उसे भूल जाओ। लियो जैसे बड़े फैमिली के यंग मास्टर के सामने हर शब्द संभाल कर बोलना पड़ता है। उन्हें नाराज करने का रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। पता नहीं क्यों ये पूरी सिचुएशन ऐसी लग रही है जैसे विलन मैं ही हूँ, बिल्कुल वो स्पॉइल्ड रिच विलन की तरह जिसे स्टोरी की शुरुआत में ही मेन कैरेक्टर हरा देता है। स्कारलेट, काइल सच में बोलने में वीक है, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वो सच में लियो की सेफ्टी की चिंता कर रहा था। प्लीज उसे दिल पर मत लेना, ठीक है स्कारलेट? बस गाड़ी चलाओ, इन सबको और मत डराओ। इसका इरादा वाकई सिर्फ अच्छा था। हाँ, ये तो बहुत डरा देने वाला था। मैं अब एक शब्द नहीं बोलूंगा। ओए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। उस लड़के ने सच में बोला कि तुम वीक हो, बोला तुम्हारा एम खराब है। वो खुद को समझता क्या है? कल मैंने जितने मॉन्स्टर्स मारे थे उतने उसने शायद पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। बस एक वर्ड बोल दो, मैं अभी उड़कर बाहर निकलता हूँ, उसका राख तक नहीं बचेगा। ब्लेज, ब्लेज शांत हो जाओ। उससे बस गलती से मुंह से निकल गया था, बस इतनी सी बात ही। क्या उसके लिए किसी को मार देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मेरे मास्टर की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी। उसने मेरी डिग्निटी को चैलेंज किया है। उसे जला दो, उसे जरूर जलना चाहिए। ब्लेज, इंसान हो या स्किल, दोनों को थोड़ा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। जब हम काफी स्ट्रांग हो जाएंगे तब सच खुद ही सबका मुंह बंद कर देगा। ठीक है, फिर इस बार उस कुत्ते की जान छोड़ देता हूँ। डंजन के अंदर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली डैमेज किसे कहते हैं और अपनी ब्रिलियंस से उनकी आंखें चौंधिया दूंगा। बस अब बात बनी। यंग मास्टर, हम पहुंच गए। कोऑर्डिनेट्स कंफर्म हो गए। यंग मास्टर, चाहे ये ट्रेन टीम हो, लेकिन डंजन के अंदर सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना। अगर सिचुएशन डेंजरस हो जाए तो हीरो बनने की कोशिश मत करना। सबसे पहले सर्वाइवल। टेंशन मत लो स्कारलेट, मैं अपना ख्याल रखूंगा। तुम चारों ध्यान से सुन लो। तुमने स्टर्लिंग फैमिली के पैसे लिए हैं और स्टर्लिंग फैमिली का काम एक्सेप्ट किया है, इसलिए जरूरत पड़ी तो अपनी जान देकर भी यंग मास्टर की प्रोटेक्शन करोगे। अगर बाहर निकलते वक्त यंग मास्टर के बदन से एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा भी कम हुआ, जी मिस स्कारलेट, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम अपनी जान देकर लियो की प्रोटेक्शन करेंगे, प्लीज फिक्र मत कीजिए। टीम कैप्टन होने के नाते हर मेंबर की सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो अंदर चलते हैं। करंट टॉप रिकॉर्ड 1 घंटा 15 मिनट। रिकॉर्ड होल्डर ईथन 1 घंटा 15 मिनट। अगर यंग मास्टर का माइक्रो कंट्रोल वाकई इतना ही स्ट्रांग है तो रिकॉर्ड तोड़ने का चांस सच में है, लेकिन अफसोस रिकॉर्ड्स कभी एक इंसान अकेला नहीं तोड़ता। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए असली टीम कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। ये डंजन सच में बहुत क्रीपी लग रहा है। क्या इस चीज को भी फायर कहते हैं? इतनी ग्लूमी और इतनी ठंडी, ये फ्लेम की इज्जत की बेइज्जती है, ये हेरेसी है। मैं इन सबको राख बना दूंगा। स्किल स्टेटस, एनरेज्ड डिवाउरर, अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट डैमेज प्लस 100%। ब्लेज, तुम रेसिस्ट हो क्या? सिर्फ इसलिए कि इनकी फ्लेम का कलर अलग है तुम सबको मिटा देना चाहते हो? सब लोग अलर्ट रहो, ये हार्ड मोड डंजन है। यहाँ के मॉन्स्टर्स बाहर वालों जैसे नहीं है। ब्रूनो, शील्ड लेकर फ्रंट लाइन संभालो, एग्रो लॉक रखो। काइल, मेरी लेफ्ट साइड में रहना, रेंज डैमेज और स्काउटिंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोजी, सेंटर में रहना, कभी भी हील और शील्ड देने के लिए रेडी रहना। लियो, तुम काइल के पीछे टीम के बीच में रहना, अगर किसी पर एम्बुश हो तो तुरंत सपोर्ट देना। टेंशन मत लो लियो, टीम कैप्टन होने के नाते मैं तुम्हारे सर का एक बाल भी टेढ़ा नहीं होने दूंगी, ठीक है? मैं पीछे खड़ा होकर बस आप सबको चीयर करता रहूंगा। इन लोगों को चीयर करूं? ये नमूने मेरी प्रोटेक्शन करेंगे? कितना बड़ा जोक है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। ब्लेज, रुक जाओ, कुछ आ रहा है। ये हाई एजिलिटी एलीट मॉन्स्टर है। ब्रूनो, शील्ड उठा लो, जब तक ये जंप करके पास ना आए तब तक अटैक मत करना। अपनी मेंटल पावर वेस्ट मत करो। लियो, अटैक करने से पहले और पास आ जाओ, इतनी दूर से हिट नहीं होगा। देखा, जैसे सोचा था वैसे ही मिस। डॉज, डॉज मेरी जूती, ये कर्व हो गया। रुको, ये मर गया इतनी आसानी से? सिर्फ 3 शॉट्स, सिर्फ 3 फायरबॉल्स। ये माइक्रो कंट्रोल और ये डैमेज, क्या ये सच में एक वनीला मेज है जिसने सिर्फ 2 दिन पहले अवेकनिंग की है? स्नैक लोगे? थोड़ा स्पाइसी है? नहीं थैंक्स, जैसी तुम्हारी मर्जी। पहले ही डर गए क्या? बस थोड़ा सा बेसिक माइक्रो कंट्रोल था। और तुम सब वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? चलो आगे बढ़ो, ये जगह बहुत क्रीपी है, जल्दी क्लियर करके घर जाकर सोना है। हाँ, लियो सही कह रहा है, मुझे पहले ही लग गया था। लियो में वही ऑरा है जो अपनी असली स्ट्रेंथ छुपाने वाले लोगों में होता है। अभी के वो 3 फायरबॉल्स तो बिल्कुल आर्ट थे। सब लोग फॉर्मेशन रीसेट करो और फोकस रखो, आगे बढ़ते हैं। जब लियो का डैमेज आउटपुट इतना पावरफुल है तो हम और अग्रेसिव खेल सकते हैं। ब्रूनो, पॉइंट लो और पेस बढ़ाओ। समझ गया, कितने सारे आ गए, शांत रहो। ब्रूनो, फ्रंट लाइन संभालो। काइल, एरो रेंज से लेफ्ट फ्लैंक को सप्रेस करो। रोजी, शील्ड लगाओ। ब्रूनो, पूरी टीम को हील देने के लिए रेडी रहना। सब लोग दीवार के पास आ जाओ, फॉर्मेशन टाइट करो, एक एक करके सबको खत्म करते हैं। फायरबॉल इवॉल्व, ये तो मल्टीबर्स्ट फायरबॉल है। स्पेक्ट्रल लिंक स्किल, एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्लस 40। कैसा लगा मल्टीबर्स्ट फायरबॉल? डर गए ना? इस महान शक्ति ने इसे बस कल ही मास्टर किया है। बस खड़े मत रहो, लियो की हेल्प करो और बचे हुए मॉन्स्टर्स को साफ करो। ब्रूनो, जो बच गए हैं उन्हें फिनिश करो। काइल, लो हेल्थ वालों को पिक ऑफ करो। सच कहूं तो जरूरत ही नहीं है। वाह कमाल। लियो, मैं तो बस स्नैक्स खा रहा हूँ और शो देख रहा हूँ, सारा काम ब्लेज
ब्लेज ने कर दिया। लियो, अभी जो स्किल थी वो नॉविस लेवल फायर स्किल मल्टी बर्स्ट फायरबॉल थी ना? हाँ बिल्कुल, उस स्किल में एलिमेंट स्प्लिटिंग और सेकेंडरी डेटोनेशन टेक्निक्स यूज होती हैं। माफ करना पूछ रहा हूँ, लेकिन तुमने इसे सीखने के लिए कितनी स्किल बुक्स पढ़ी? एक वनिला मेज के पास एलिमेंटल अफिनिटी नहीं होती, उसके लिए कोई एडवांस्ड एलिमेंटल स्किल सीखना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लियो ने तो कम से कम दर्जनों स्किल बुक्स पढ़ी होंगी। स्किल बुक्स मैंने तो कभी देखी ही नहीं। कभी नहीं देखी? तुम कहना चाहते हो तुमने एक भी स्किल बुक यूज नहीं की? हाँ, क्या बस स्प्लिट करके फिर एक्सप्लोड ही तो करना होता है? क्या ये इतना मुश्किल है? मेरे लिए तो नहीं, इस महान शक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं। पूरी रात प्लेन्स में अपनी जान दांव पर लगाकर इसे मैंने मास्टर किया है। और तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। इतना शो ऑफ करोगे तो एक दिन उल्टा पड़ जाएगा। कितने बेशर्म हो, मेरी मेहनत से कमाई अचीवमेंट चुरा रहे हो। जमीर नहीं दुख रहा? चुप हो जाओ। आज रात स्टर फ्राइड ब्लेजिंग ड्रैगन नहीं खाना क्या? स्किल स्टेटस अपडेटेड, एंड्योरिंग ह्यूमिलिएशन, डैमेज प्लस 100%, खुद से मास्टर किया। ऐसा टैलेंट वाकई बहुत टेरिफाइंग है। अभी लियो का फायरबॉल 15 शॉट्स में स्प्लिट हुआ था। ऐसा इफेक्ट कोई स्किल बुक नहीं दे सकती। ये सिर्फ रॉ टैलेंट है, बिना किसी डाउट के टॉप टियर टैलेंट। ठीक है, बस लो प्रोफाइल रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी डंजन क्लियर करते हैं ताकि मैं घर जाकर सो सकूं। न सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बल्कि इतना हम्बल और लोकी भी बस घर जाकर सोना चाहता है। यही एक असली मास्टर की पहचान होती है। सब लोग लियो की बात सुनो, आगे बढ़ो, फॉर्मेशन मेंटेन रखो। जब लियो इतना सीरियस है तो हम भी फुल स्पीड में पुश करते हैं। आधे घंटे बाद ये तो अबिसल करप्शन है। ये कैसे हो सकता है? बुरी बात हो गई, यंग मास्टर डेंजर में है। एक बार डंजन अबिसल करप्शन से गुजर जाए तो रिटर्न स्क्रॉल काम करना बंद कर देता है। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, फाइनल बॉस को मारना। कमांडर, कुछ गड़बड़ हो गई है। जिस डंजन में यंग मास्टर गए हैं उसमें अबिसल म्यूटेशन हो गई है। क्या कहा तुमने? रुको मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। कैप्टन क्या हुआ? डंजन में अबिसल करप्शन हो गई है। रिटर्न स्क्रॉल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सच में करप्ट हो गया। लियो अब क्या करें? एक टेम्पररी डंजन जिसमें सिर्फ 10,000 में से एक बार अबिसल म्यूटेशन होती है। मॉन्स्टर्स और स्ट्रॉन्ग हो गए और वो भी मुझे ही मिलना था। वाह, अब ये हुई ना असली फीलिंग। अब इसे कहते हैं असली डंजन। स्किल मूड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, अबिसल मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट डैमेज 200%। चलो इतने उदास मत हो, जब वापस जा ही नहीं सकते तो बस आगे बढ़ो। लियो सही कह रहा है। सब लोग सुनो, टाइटन फॉर्मेशन, लियो की प्रोटेक्शन करो। हम सीधा आगे पुश करेंगे। इस डंजन का एक्सपीरियंस तो कमाल का है। बॉस तक पहुंचने से पहले ही मैं लेवल 6 हो गया। हम पहुंच गए, बॉस अंदर है। सब लोग केयरफुल। बॉस अबिसल स्केलेटन नाइट लेवल 5। इंट्रूडर्स अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब मिला कोई असली ओपोनेंट, मुझे इसे हैंडल करने दो। डरो मत, ये सिर्फ लेवल 5 है। हमारे साथ लियो है, अभी भी चांस है। ब्रूनो आगे जाओ। लियो रेडी हो जाओ, अटैक करो। अटैक नहीं घुसा, शील्ड ही नहीं टूटा। मैंने तो 200% डैमेज वाला रेज स्ट्राइक मारा था। ये कैसे हो सकता है? ब्रूनो संभल के, ब्लॉक करो, तुझे अपने साथ लेकर डूबूंगा। इमूवेबल एज अ माउंटेन। ब्रूनो ये कैसे हो गया? लियो का फायर बॉल भी इसे तोड़ नहीं पाया। बुरी बात है। ब्लेज रुकना मत, इसे पीछे धकेल दो। इसके पास मत आने देना। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं अभी इससे खत्म नहीं हुआ हूँ। क्यों? मैं इस चीज को उड़ा क्यों नहीं पा रहा? स्किल, करंट स्टेटस, डीप थिंकिंग मोड। लगता है इसके दिमाग का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। IQ तेजी से बढ़ रहा है। क्या ब्लेज ब्रेक थ्रू करने वाला है? फायर बॉल बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में है। इस डिफेंस को तोड़ने के लिए उसे सारी फ्लेम्स को दोबारा एक जगह जमा करना होगा। लेकिन फायर एलिमेंट्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही वो उन्हें कंप्रेस करता है वो हर तरफ फैलकर एक्सप्लोड हो जाते हैं। इतने बेवकूफ हो क्या? उन्हें घुमाओ। जब रोटेशन मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच जाएगी तो सारी एनर्जी सेंटर में लॉक हो जाएगी और इधर उधर नहीं बिखरेगी। स्पिन, फायर बॉल एक नई एलिमेंट अरेंजमेंट कैलकुलेट कर रहा है। कांग्रेचुलेशंस, फायर बॉल ने खुद को इवॉल्व करके एडवांस स्किल ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट मास्टर कर ली है। एडवांस स्किल, ब्लेज जैसा फ्रीक ही ऐसा कर सकता है। क्लोई ध्यान से देखो, एक मेज को सिर्फ एरिया डैमेज ही नहीं, एक वन शॉट किलिंग मूव भी चाहिए। क्या लियो ने अभी एक और नई स्किल मास्टर कर ली? टूट जा, धत तेरी की, उसका शील्ड टूट गया। खड़े क्या देख रहे हो? मौका है, फिनिश कर दो उसे। कमांडर मैडम सिचुएशन क्या है? यंग मास्टर तकरीबन 45 मिनट पहले डंजन में गए थे और 10 मिनट पहले डंजन पूरी तरह अबिसल करप्शन में बदल गया। ये कैसे हो सकता है? इतने सालों में जो नहीं हुआ वो लियो के साथ ही क्यों होना था? मार्कस सिचुएशन क्या है? रेमंड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी इंसिडेंट हुई है। मैं भी रिचपोर्ट की सिटी डिफेंस कमांडर्स में से एक हूँ। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ होना ही था। अबिसल करप्शन, इतनी रेयर इवेंट, सच में बहुत अनफॉर्चुनेट। मार्कस मैंने अपने लोगों से सुना है कि जो टीम उस डंजन में फंसी हुई है उसमें तुम्हारा बेटा भी है। हाँ, टीम लाइनअप क्या है? तुम्हारे बेटे के अलावा और कौन कौन है? यंग मास्टर के अलावा एक A रैंक वाटर एलिमेंटल अफिनिटी वाली वाटर मेज है, एक B रैंक शील्ड टैंक, एक B रैंक रेंजर और एक A रैंक प्रीस्टेस। अंदर जाते वक्त सब लेवल 4 थे। ऐसी टीम के लिए हार्ड मोड अब इस डंजन क्लियर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मार्कस तुम सोच क्या रहे थे? अगर तुम्हें लियो को लेवल अप करवाना ही था तो मुझसे कह देते। जूलियन टीम लीड करता, क्या वो इस अधूरी टीम से बेटर नहीं होता? इस लाइनअप के साथ इनकी सर्वाइवल रेट लगभग 0 है। अब बाद में ज्ञान मत दो, ये सिर्फ एक नॉर्मल डंजन ग्राइंडिंग होनी थी। कौन प्रेडिक्ट कर सकता था कि 10,000 में से एक बार वाली अबिसल करप्शन हो जाएगी? रेमंड ये फेक सिंपैथी बंद करो। ठीक है, बहस नहीं करता, जो होना था हो गया, अब और बोलने का कोई फायदा नहीं। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ हार्ड मोड डंजन है। जैसे ही ये दोबारा खुलेगा मेरा बेटा जूलियन अपनी लेवल 5 एलीट स्क्वाड के साथ अंदर जाएगा और इस करप्टेड डंजन को क्लियर कर देगा। मिस्टर स्टर्लिंग, मिसेस स्टर्लिंग, प्लीज टेंशन मत लीजिए। अगर सबसे बुरा भी हो गया हो लियो के साथ तो भी मैं रेडी हूँ। जैसे ही डंजन रीसेट होगा मैं अपनी टीम लेकर तुरंत अंदर जाऊंगा और उस बॉस का सर काटकर लियो का बदला लूंगा। किसने कहा लियो पक्का मर जाएगा? हो सकता है, अब बस हो सकता है, लियो ना सिर्फ जिंदा बाहर निकले बल्कि इस अबिस डंजन को क्लियर करके भी निकले, है ना मार्कस? हाँ, मेरा बेटा कर सकता है, वो जरूर कर सकता है। अगर लियो जैसी टीम सच में इस डंजन को क्लियर कर दे तो
तो मैं रेमंड ब्लैकवुड इस मिलिट्री जीप के टायर्स कच्चे खा जाऊंगा। लियो, उसके गिरते ही फिनिश कर दो, मैं तुझे उड़ा दूंगा। हाँ धत, ये फिर आ रहा है। Congratulations, बॉस अबिसल स्केलेटन नाइट किल्ड, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड प्लस 20,000। Congratulations, आपका लेवल बढ़कर लेवल 7 हो गया है। हम जीत गए, हम सच में जीत गए। लियो तो कमाल का है, लियो को कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट जैसी स्किल मास्टर कर लेना। लियो, स्टर्लिंग फैमिली का यंग मास्टर, तुम आखिर हो क्या? चलो देखते हैं डंजन ने क्या ड्रॉ किया। सिर्फ एक गोल्ड ग्रेड आइटम। मेरा सेट तो वैसे ही पूरा लेजेंडरी ग्रेड का है, तुम लोग इसे आपस में बांट लो। नहीं लियो, ये रूल्स के अगेंस्ट है। बॉस तुम हो, डंजन का सारा लूट तुम्हारा है। तुम्हारे बिना तो डंजन क्लियर करना तो दूर, हम सब मर चुके होते। क्लोई सही कह रही है लियो, ये सब तुम्हारा ही है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और लियो, परसों एग्जाम है, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम शायद कैपिटल की आर्केनम एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हॉस्टल और कैफेटेरिया का खाना अच्छा होना चाहिए। मैंने सुना है इस बार रिचपोर्ट टॉप स्कोरर के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। रिवॉर्ड में पूरा हार्ट ऑफ द लावा बिहीमथ दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। लावा बिहीमथ्स मार्केट में वैसे ही बहुत रेयर होते हैं। सिर्फ एक स्लाइस मीट की कीमत ही फॉर्चून होती है और फिर भी मिलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। मुझे चाहिए वो लावा बिहीमथ। बिल्कुल मेरी पसंद का खाना लग रहा है और प्राइसलेस और इम्पॉसिबल टू फाइंड भी। हमारी फैमिली रिच है, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती। आखिर हम ही इकलौते रिच फैमिली थोड़ी हैं। मेरी बात सुनी तुमने? मुझे ये चाहिए। इसे खाकर मैं फॉरबिडन स्पेल बनने के और एक कदम पास पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तुम्हें चाहिए तो पहले मुझे डैडी बुलाओ, एक बार सुनाओ, फिर मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ये टॉप स्कोरर का टाइटल ले आऊंगा। कितनी हिम्मत है तुम्हारी। मैं तो फ्यूचर का फॉरबिडन स्पेल हूँ और तुम चाहते हो मैं तुम्हें डैडी बोलूं? ठीक है फिर, वैसे भी मेरा कहीं जाने का मन नहीं था। इस एग्जाम में बस आराम से पास हो जाएंगे। कोई भी एकेडमी चलेगी, बस उस हार्ट का थोड़ा अफसोस रहेगा। सुना है उसमें प्योर फायर एलिमेंट एसेंस होता है। एक बाइट लो और मुंह फ्लेवर से भर जाता है। डैडी, जोर से बोलो। खाना नहीं खाया क्या? सुनाई नहीं दिया? ठीक है, बोल दिया ना। चलो अब स्कारलेट शायद हमारा वेट करते करते सो ही गई होगी। चलते हैं। लगता है सब खत्म हो गया। जूलियन रेडी हो जाओ, अंदर जाने का टाइम आ गया। जी डैड। रुकिए, ऊपर देखिए, करंट टॉप रिकॉर्ड 1 hour 5 minutes 22 seconds क्लियर्ड। टीम क्लोई, काइल, ब्रूनो, रोजी, लियो। क्या ये कैसे हो सकता है? इन्होंने सिर्फ क्लियर ही नहीं किया बल्कि अबिसल करप्शन के दौरान रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वाह, काफी भीड़ है यहाँ तो। अरे यंग मास्टर ब्लैकवुड भी यहाँ है। इतनी रात को घर में सोने के बजाय फ्रेश एयर लेने निकले हो, बहुत अच्छी बात है। लियो, तुमने मॉम को डरा कर आधी जान निकाल दी। अब इस डंजन था वो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मॉम भी जीना नहीं चाहती। मॉम छोड़ो ना, मॉन्स्टर्स तो मुझे नहीं मार पाए, लेकिन आप मुझे गले लगाकर ही मार दोगी। सॉरी, मॉम थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। मॉम को देखने दो, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक स्क्रैच तक नहीं आई। बहुत अच्छा किया लियो, बस जिंदा रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अंदर क्या हुआ था? मिसेस स्टर्लिंग, हम सब जिंदा बाहर आ गए और एबिस डंजन भी क्लियर कर दिया। ये सब सिर्फ लियो की वजह से हुआ, इसलिए मिस्टर स्टर्लिंग, इस जॉब का पेमेंट हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अंदर हमने लगभग कुछ भी हेल्प नहीं की, उल्टा उसके एक्सपीरियंस से 2 लेवल्स फ्री में ले लिए और रिकॉर्ड ब्रेक करने का क्रेडिट भी मिल गया। ये पैसे लेने में हमें शर्म आ रही है, प्लीज ये वापस ले लीजिए। सच में कमांडर, लियो तो बिल्कुल मॉन्स्टर निकला। उसने अकेला पूरी टीम कैरी कर दी। हम तो बस अंदर खड़े होकर उसका शो देख रहे थे। हम सच में ये पैसे नहीं ले सकते। अरे तुम लोग बहुत ही ज्यादा फॉर्मल हो रहे हो। मैं इतना भी अमेजिंग नहीं था, बस नॉर्मल सा अमेजिंग था। रख लो, जो पैसे मैं मार्कस स्टर्लिंग एक बार दे देता हूँ वो कभी वापस नहीं लेता। क्लोई, जब मिस्टर स्टर्लिंग कह रहे हैं रख लो तो रख लो। तुम सबने लियो के साथ मौत के मुंह से वापस आने जैसा एक्सपीरियंस किया है। इस पैसे को मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू गिफ्ट समझ लो। कुछ टॉनिक्स खरीद लेना और अच्छे से रेस्ट करना। ठीक है, थैंक यू मिस्टर स्टर्लिंग। थैंक यू मिसेस स्टर्लिंग। ठीक है, इतनी ठंड में मत खड़े रहो। स्कारलेट, क्लोई और बाकी सबको घर छोड़ाओ। सिर्फ डंजन क्लियर ही नहीं किया बल्कि चारों के चारों बिना एक भी चोट के बाहर आ गए। डैड, ये कैसे पॉसिबल है? वो बूढ़ा मार्कस पक्का लियो को कोई बहुत पावरफुल ट्रम्प कार्ड देकर भेजा होगा। और वो क्लोई नाम की लड़की भी बिल्कुल आम नहीं है। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, पड़ोस वाले हाई स्कूल की स्टूडेंट है। ए रैंक वाटर एलिमेंटल एफिनिटी, स्कूल में काफी फेमस है। क्लास अवेकनिंग से पहले भी थ्योरी हो या कॉम्बैट सिमुलेशन, वो हमेशा पूरे स्कूल में फर्स्ट आती थी। ए रैंक वाटर मेज, पूरे स्कूल की फर्स्ट। हाँ, जाओ इस क्लोई हनारे में हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन निकालो। मौका मिलते ही उससे बात करना। उससे कहना कि हमें रिचपोर्ट टॉप स्कोरर का टाइटल चाहिए। कॉम्पनसेशन में जितने पैसे मांगे दे देंगे। जी कमांडर। जूलियन, इस छोटी सी बात से हिम्मत मत हारो। इस बार रिचपोर्ट टॉप स्कोरर का रिवॉर्ड हार्ट ऑफ द लावा बेहमूद तुम्हारी इन्फर्नो मेज क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लो डैड, मैं ये रिचपोर्ट टॉप स्कोरर का टाइटल जरूर जीतूंगा। शाबाश बेटा। चलो गाड़ी में बैठो, कहीं और जाके ग्राइंड करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गई। उस ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट ने बहुत ज्यादा पावर खा ली। जल्दी मुझे फायर ड्रैगन मीट खाने को दो। मॉम, इमोशनल बातें घर जाके कर लेना, मैं भूख से बेहोश होने वाला हूँ। पहले कुछ खाना मिल सकता है? बेटर होगा अगर हाई कैलोरी और फायर एलिमेंट से रिच हो। मुझे जल्दी रिचार्ज होना है। खाना? बिल्कुल खाना मिलेगा। मॉम अभी घर पर 5 स्टार शेफ टीम को किचन स्टार्ट करने बोलती है। लियो, डैड ने डिसीजन ले लिया है। मैं अभी सिटी डिफेंस की 3rd स्पेशल फोर्सेज यूनिट को बुला रहा हूँ। आज रात पूरा रॉकी वेस्ट और
आसपास के सारे ट्रेनिंग जोन्स लॉकडाउन कर दिए जाएंगे। आज रात हम घर नहीं जाएंगे, पूरी रात ग्राइंडिंग करेंगे। एग्जाम से पहले जूलियन ब्लैकवुड को पैरों तले कुचल देंगे और रेमंड और उसके बेटे का घमंड तोड़ देंगे। क्या पूरी रात ग्राइंडिंग? मार्कस तुम पागल हो गए हो क्या? हमारा बेटा अभी अभी एबिस डंजन से मुश्किल से जिंदा बाहर निकला है। वो पूरी तरह थक चुका है और तुम उसे पूरी रात ग्राइंड करवाना चाहते हो? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? अरे स्लीप किस चीज का नाम है? सिर्फ वीक लोग सोते हैं, पहले खाएंगे और फिर सीधा ग्राइंडिंग पर वापस। चलो, अगर वो छोटा सा रिबेल घर जाके सो गया ना तो उठते ही गुस्से से फट पड़ेगा। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? लगता है मेरे पास भी साथ देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मॉम, डैड सही कह रहे हैं। मैं लियो स्टर्लिंग शायद बहुत बड़े सपने ना रखता हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। सिर्फ एक ऑल नाइटर ही था है। एग्जाम के लिए और स्टर्लिंग फैमिली की इज्जत के लिए एक रात की नींद सैक्रिफाइस कर दूंगा। मैं पूरी जान लगा दूंगा। शाबाश बेटा, जब तुम इतनी डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो तो मॉम तुम्हें नहीं रोकेगी। ये वही अर्थ बेसिक स्किल है जिसका मैंने सुबह जिक्र किया था, अर्थ शील्ड। शायद तुम्हें इसकी जल्दी जरूरत पड़े, इसीलिए अभी ले लो। लेवल 10 पर तुम एक नई बेसिक स्किल सीख सकते हो। बस उम्मीद करता हूँ अर्थ शील्ड एक शांत और स्टेबल स्किल निकले, ब्लेज जैसा एक और हॉट टेम्पर्ड पागल ना हो। थैंक्स मॉम। स्कारलेट, अब लियो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी कमांडर। मैं और तुम्हारी मॉम पहले घर जा रहे हैं। और हाँ बेटा, अगर सच में बहुत थक जाओ तो थोड़ा रेस्ट कर लेना, तुम ये कर सकते हो। डैड, इस बार टॉप स्कोरर का टाइटल मैं ही लॉक करूंगा। जीसस भी आ जाए तो मुझे नहीं रोक सकता, मेरी बात याद रखना। अरे लगता है इस बार हमारे बेटे का अकाउंट ग्लिच नहीं हुआ। हाँ, वैसे हनी ये जीसस कौन है? पता नहीं, शायद लियो का कोई क्लासमेट होगा। हाँ सही कहा। ये लो यंग मास्टर, मुंह खोलिए। इन्फर्नो बोर पोक बली बिल्कुल परफेक्ट ड्रिल हुई है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल जूसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और पीस दो। क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? जल्दी और कुछ पीसेस रखो जब तक यंग मास्टर को पसंद आ रहा है। यंग मास्टर की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप जितना चाहे हाई एनर्जी फूड खा सकते हैं। कोई और होता तो अब तक उसकी नाक से खून निकलने लगता। यंग मास्टर, स्पेशल फोर्सेस यूनिट असेंबल हो चुकी है। सब मॉन्स्टर्स को लो हेल्थ तक लाने के लिए रेडी हैं। एरिया से सारे बाइस्टैंडर्स हटा दिए गए हैं। अब आप आराम से ग्राइंड कर सकते हैं। ओह, इतनी जल्दी? ठीक है, वैसे भी मेरा पेट भर गया। चलो शुरू करते हैं। तुम सब जाओ, मेरे मॉन्स्टर क्लियरिंग में डिस्टर्ब मत करना। जी यंग मास्टर। ब्लेज, टेंट के आसपास नजर रखना, जो भी लो हेल्थ मॉन्स्टर्स इधर आए उन्हें खत्म कर देना। पेट भर गया। अब इस महान शक्ति के फायरबॉल्स एक्शन के लिए तड़प रहे हैं। गुड नाइट मका पका। यंग मास्टर, आप उठ गए? कल रात आप बहुत ज्यादा थक गए थे, सीधा अब तक सोते ही रहे। पहले थोड़ा मिल्क पी लीजिए ताकि स्ट्रेंथ वापस आ जाए। वाह, मैं सच में लेवल 10 पहुंच गया। ब्लेज ने कमाल कर दिया। क्या इसी को लाइंग फ्लैट का असली मजा कहते हैं? ओ हाँ, बाकी सब कहाँ हैं? यंग मास्टर, लगभग 1 घंटे पहले कैप्टन टाइगर और कैप्टन स्टोन ने मॉन्स्टर्स पुल करना बंद कर दिया था। कुछ लोग बाहर गार्ड ड्यूटी पर हैं, बाकी रोटेशन में रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, समझ गया। गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। गुड मॉर्निंग सबको। इतनी मेहनत के लिए थैंक यू। मैं तो कल रात पत्थर की तरह सोया। उम्मीद है मैंने किसी को परेशान नहीं किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यंग मास्टर, आप नींद में भी इतनी प्रिसाइज किलिंग एफिशिएंसी मेंटेन करते रहे। आप तो इंसानों में भी भगवान जैसा लेवल रखते हैं। यंग मास्टर, क्या हम ग्राइंडिंग कंटिन्यू करें? अगर आप चाहें तो मैं अभी मॉन्स्टर्स पुल करवा देता हूँ। मेरा मेन डैमेज डीलर तो अब स्टैंड बाय पर है, मैं ग्राइंड कैसे करूँ? छोड़ो स्कारलेट, अभी के लिए यहीं रुकते हैं। मैं अभी अभी उठा हूँ, सर अभी भी भारी लग रहा है, फोकस नहीं हो रहा। थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, दिमाग फ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है यंग मास्टर, जैसे आप चाहें। यंग मास्टर, अब जब आप लेवल 10 पहुंच गए हैं तो आप अपनी सेकंड बेसिक स्किल सीख सकते हैं ना? कल कमांडर से सुना था कि आप अर्थ स्किल सीखना चाहते हैं। हाँ, सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। यंग मास्टर, आपने बिल्कुल सही स्किल चूज की है। हमारी पूरी स्पेशल फोर्सेस यूनिट में स्टोन ही इकलौते S रैंक एलिमेंटल एफिनिटी मेज हैं, और वो भी अर्थ एफिनिटी। रिचपोर्ट में अर्थ स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग की बात आए तो अगर स्टोन कहे कि वो सेकंड है तो कोई भी खुद को फर्स्ट कहने की हिम्मत नहीं करेगा। टाइगर, इतनी तारीफ मत करो। यंग मास्टर के सामने मैं खुद को S रैंक कहने की हिम्मत नहीं करता। यंग मास्टर तो माइक्रो कंट्रोल मास्टर हैं। फायरबॉल पर उनकी मास्टरी देखकर लगता है कि वो मेरी 10 साल की अर्थ शील्ड प्रैक्टिस से भी ज्यादा गहरी है। अरे मैंने तो बस थोड़ा बहुत सीखा है। ठीक है स्टोन, इतनी मॉडेस्ट मत बनो। जब तुम एक्सपर्ट हो ही तो स्किल सीखने के बाद मुझे तुम्हारी गाइडेंस चाहिए होगी। ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। यंग मास्टर, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मुझे जो भी पता होगा सब बताऊंगा। स्किल बुक यूज की गई, अर्थ शील्ड सक्सेसफुली लर्न हो गई। रॉकी, अंदर हो? कोई घर पर है? कोई घर पर है? ओए हेलो मौशी मौशी, कोई है क्या? सिर्फ ब्लेज ही स्पेशल था या ये वाली स्किल म्यूट है? यंग मास्टर, कैसा फील हो रहा है? कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो अर्थ मेज के लिए सबसे मुश्किल काम अर्थ एलिमेंट से कम्युनिकेट करना होता है। फायर एलिमेंट्स गुस्से वाले और बेचैन होते हैं, छोटी सी स्पार्क पर ही इग्नाइट हो जाते हैं, लेकिन अर्थ एलिमेंट्स नेचुरली शांत और स्टेबल होते हैं। अर्थ स्किल्स मास्टर करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती है। शुरू में कुछ भी फील ना होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अच्छा, तो बात ऐसी है। लेसन के लिए थैंक्स स्टोन। यंग मास्टर, क्यों ना आप यही अर्थ शील्ड कास्ट करके देखें? मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। अर्थ शील्ड। यंग मास्टर के पास एलिमेंटल अफिनिटी नहीं है, पहली ही कास्ट में शील्ड बना लेना भी इंप्रेसिव है। हाँ, स्ट्रेंथ की ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। यंग मास्टर, पहली कास्ट में शील्ड बना लेना ही आपको 90% बिगिनर से आगे रखता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अभी थोड़ा लूज है। यंग मास्टर, अपना मन शांत कीजिए और अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये लीजिए यंग मास्टर, मेरे रिदम को फॉलो कीजिए। गहरी सांस लीजिए, अर्थ एलिमेंट का वेट महसूस कीजिए। हाँ, बस ऐसे ही यंग मास्टर। मुझे वो फीलिंग याद है। इस वक्त इस शील्ड की थिकनेस देखकर लग रहा है कि सेम लेवल के बेसिक फायरबॉल को आराम से ब्लॉक कर लेगा। यंग मास्टर, चलिए इसकी एक्चुअल डिफेंस टेस्ट करते हैं। मैं एक बेसिक फायरबॉल से अटैक करता हूँ, देखते हैं कितना होल्ड करता है। स्टोन, यंग मास्टर
मास्टर ने अभी अभी स्किल सीखी है और तुम अभी से टेस्ट भी करोगे। कैप्टन स्कारलेट टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा फायरबॉल होगा सिर्फ टेस्ट के लिए। इतनी थिकनेस वाला शील्ड उसे आराम से रोक लेगा। ठीक है, फायरबॉल। अर्थ शील्ड ने एक डेंजरस प्रेजेंस महसूस की। ओह नो, डेंजर, मेरे पास मत आना, दूर रहो। अच्छा, तो तुम बोल भी सकते हो। मैं इतनी देर से बुला रहा था और तुम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। डेंजर, ये बस एक छोटा सा फायरबॉल है, ये बहुत टेरिफाइंग है। मुझे उस फायरबॉल की गरज सुनाई दे रही है। मास्टर, वो आपको राख बना देगा। अर्थ शील्ड एक्सट्रीम फियर की वजह से ओवरथिंक करने लगता है। उसे लगता है इतना पतला शील्ड इतने टेरिफाइंग अटैक को कभी ब्लॉक नहीं कर सकता। उसे और मोटा और हार्ड और ज्यादा कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए। कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम्हारी स्किल मरने से बहुत डर गई है, उसने खुद इवॉल्व करके एडवांस स्किल अर्थ फ्लो वॉल नोविस अनलॉक कर ली है। अर्थ फ्लो वॉल तुरंत जमीन से एक बहुत बड़ी स्टोन वॉल खड़ी कर देता है, जो सिर्फ इनकमिंग डैमेज को ब्लॉक ही नहीं करती बल्कि टेरेन को भी रीशेप कर देती है। कूल डाउन 5 सेकंड्स। अरे, ये भी काम कर गया। हे यंग मास्टर रेडी है? मैं अटैक शुरू कर रहा हूँ। यंग मास्टर, सच में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका अर्थ शील्ड शायद ज्यादा मोटा ना लगे, लेकिन मेरी गाइडेंस के साथ ये काफी है। मैं भी अटैक कंट्रोल करके करूंगा। आप बिल्कुल आराम से रहिए। ठीक है स्टोन, अटैक करो, मैं डॉज नहीं करूंगा। ठीक है यंग मास्टर, ध्यान से देखिए। जाओ, आ गया। ये मेरी तरफ आ रहा है, बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये तो किलिंग स्ट्राइक है। मैंने अभी अभी नई स्किल मास्टर की है, मुझे खुद नहीं पता ये रोक पाएगी या नहीं। बस ट्राई ही कर सकता हूँ। मैं अपनी जान देकर भी मास्टर की प्रोटेक्शन करूंगा। होली क्रैप, अर्थक्वेक, ये शील्ड था या दीवार? ये तो अर्थ फ्लो वॉल है। अभी अर्थ शील्ड सीखी और सिर्फ मेरी छोटी सी फायरबॉल को ब्लॉक करने के लिए इतनी लेवल की टेक्निक मास्टर कर ली। ये थोड़ा सादा नहीं हो गया? उफ, बहुत क्लोज था। उस मोमेंट मुझे सच में लगा मेरी डेथ काउंटडाउन शुरू हो गई है। वो फायरबॉल मास्टर से 10 मीटर से भी कम दूर थी। हे मास्टर, मेरी रिएक्शन कैसी थी? अब तो आपको बिल्कुल सेफ फील हो रहा होगा ना? अगर मैं ना होता तो आप कब के राख बन चुके होते। भाई, थोड़ी सी स्किल वाली डिग्निटी भी रखो। मुट्ठी जितनी छोटी फायरबॉल थी और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। ये इतना शोर किस बात का है? मेरी नींद खराब कर दी। कौन इतना हंगामा कर रहा है? बाहर निकलो। मास्टर, संभल के, मुझे किसी अजीब आवाज का एहसास हो रहा है। यहाँ कोई एनिमी है। अरे रॉकी, ये तुम्हारे बड़े भाई ब्लेज हैं, हमारे ही साइड के हैं, टेंशन मत लो। ओह, डरा दिया। तो ये बड़े भाई हैं? हाँ, मेरा एक बड़ा भाई भी है। कब से? 1 मिनट। इस हवा में मुझे फायर एलिमेंट की हल्की सी प्रेजेंस क्यों फील हो रही है? ओए, ये क्या चीज है? मेरे सामने ये पहाड़ किसने खड़ा कर दिया? किसी ने बस एक छोटी सी फायरबॉल से टेस्ट अटैक किया था और तुम्हारे नए छोटे भाई ने उस स्किल को ब्लॉक करने के लिए ये बना दिया। बस इतनी सी फायर एलिमेंट देखकर तुमने इतना बड़ा दीवार खड़ा कर दिया। उस कचरे से तुम इतना डर गए। अगर ये बात बाहर चली गई तो खुद को मेरा छोटा भाई मत कहना, मुझे शर्म आ जाएगी। एक असली स्ट्रॉन्ग बंदा को टर्टल शेल की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले है। अगर मास्टर को एक छोटी सी स्क्रैच भी आ जाती तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। रहने दो, डरपोक तो डरपोक ही होता है। बहाने मत बनाओ। इतना वीक अटैक तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। सिर्फ तुम जैसे स्पाइनलेस लोग ही इतना हंगामा करते हैं। मैंने कब कहा मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ? मेरा सिर्फ एक ही बड़ा भाई है और वो मास्टर है। तुम तो बस एक ब्रूट हो। क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो फिर से बोलो। बस तुम दोनों चुप हो जाओ। ब्लेज, अगर और बहस की तो आज रात का फायर ड्रैगन मीट कैंसिल। फिर वही ट्रिक, कितनी अनोइंग बात है। ठीक है, मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ और इसकी बकवास में नहीं पड़ता। वाह, मास्टर सच में सबसे बेस्ट है। सिर्फ एक सेंटेंस में उस ब्रूट को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया। फाइनली अब दुनिया में फिर से शांति हो गई। यंग मास्टर, आप ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्टोन। तुम्हारा फायरबॉल कंट्रोल काफी सॉलिड था, मुझे एक स्क्रैच तक नहीं आई। ओह माय गॉड, तुम्हें ये स्किल सीखने में ओरिजिनली कितना टाइम लगा था? 5 दिन, और साथ में अर्थ फ्लो वॉल की स्किल बुक भी यूज की थी। 5 दिन में एक नॉविस स्किल मास्टर करना एस रैंक एलिमेंटल अफिनिटी के लिए भी ये बहुत फास्ट माना जाता है। लेकिन यंग मास्टर को कितना टाइम लगा? शायद 5 मिनट। यंग मास्टर ने सिर्फ एक बेसिक स्किल बुक यूज करके उसी से एडवांस्ड स्किल मास्टर कर ली। ये एडवांस्ड अर्थ स्किल अर्थ फ्लो वॉल है, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर, इतनी स्ट्रॉन्ग कि तुमसे 10 लेवल ऊपर वाले प्रोफेशनल के अटैक्स भी ब्लॉक कर सकती है। ये तो अनबिलीवेबल है। यंग मास्टर का अर्थ एलिमेंट पर इतना जबरदस्त कंट्रोल देखकर अगर कोई कहे कि आप अर्थ गॉड के इलेजिटिमेट सन हो तो मैं मान लूंगा। स्टोन, ऐसी बात मत बोलो, मेरे डैड अभी घर पर ही हैं। यंग मास्टर, सीरियसली मत लीजिए, मैं बस मजाक कर रहा था, बिल्कुल मजाक। लेकिन यंग मास्टर, इस लेवल की डिफेंस स्किल्स बहुत पावरफुल होती हैं, पर ये बहुत ज्यादा मेंटल पावर कंज्यूम करती हैं। नॉर्मल अटैक्स के लिए बेसिक अर्थ शील्ड ही काफी है, मच्छर मारने के लिए कैनन क्यों चलानी है ना? बात तो सही है स्टोन, तुम सही कह रहे हो। अगली बार ध्यान रखूंगा, इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही यूज करूंगा। सच कहूँ तो मेरा अर्थ फ्लो वॉल कास्ट करने का भी कोई इरादा नहीं था। क्या हुआ कैप्टन स्कारलेट? अभी न्यूज मिली है, सनसेट कैनियन में बहुत बड़े नंबर में वाइल्ड मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। ये मॉन्स्टर टाइड का साइन है। मॉन्स्टर टाइड? यंग मास्टर, मॉन्स्टर टाइड तब होता है जब किसी विल्डरनेस एरिया में एक स्पेशल एनोमली आ जाती है। ये एनोमली आसपास के 100 किलोमीटर से वाइल्ड मॉन्स्टर्स को खींचकर एक ही जगह जमा कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सही टाइम पर सेंटर के पास एक रैंडम फील्ड बॉस स्पॉन होता है। इसलिए मॉन्स्टर टाइड का मतलब होता है बहुत बड़ा डेंजर। समझ गया, कमांडर ने ऑर्डर दिया है कि हम तुरंत कैंप हटाकर सनसेट कैनियन लॉकडाउन जोन की तरफ मूव करें और यंग मास्टर को भी साथ ले चलें। यंग मास्टर को भी ले जाना है कैप्टन स्कारलेट। ये मॉन्स्टर टाइड है, मॉन्स्टर्स पागल हो जाते हैं और हर तरफ भरे होते हैं। अर्थ फ्लो वॉल जैसी डिफेंस होने के बाद भी ये एक कंप्लीट बैटलफील्ड होता है। हाँ कैप्टन स्कारलेट, क्या ये थोड़ा डेंजरस नहीं होगा? जब मैं हूँ, तुम सब हो और पूरी
स्पेशल फोर्सेज यूनिट भी है तो डेंजर किस बात का, कल रात की तरह ही होगा। सब लोग मॉन्स्टर्स को लो हेल्थ तक लाएंगे और यंग मास्टर फाइनल ब्लो देंगे। इतनी मॉन्स्टर डेंसिटी और यंग मास्टर की एबिलिटीज के साथ वो आज ही सीधा लेवल 15 तक पहुंच सकते हैं। होली क्रैप, मैं ये कैसे भूल गया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इतना बढ़िया डील और कहाँ मिलेगा। ये तो सीधा लेवलिंग पैराडाइज है, बिल्कुल यंग मास्टर के लिए टेलर मेड। यंग मास्टर, आप क्या कहते हैं? मॉन्स्टर टाइड नाम से ही बहुत डेंजरस लग रहा है। मास्टर बहुत खतरनाक है। चलिए मत, चुप हो जाओ डार्क ओक, तुम्हें बस छुपना ही आता है। उस टर्टल शेल की बात मत सुनो, हमें जरूर जाना है। मैं दिल खोल कर सब कुछ जलाना चाहता हूँ। मैं उस जगह को आग का समुंदर बना दूंगा। तुम बस ब्रूट हो, मास्टर की सेफ्टी सबसे पहले आती है। हट जाओ, स्ट्रॉन्ग लोग स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं। डरपोक और हिचकिचाना कोई स्किल नहीं होती। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा और जलने की जरूरत है। बस बस बस, तुम दोनों चुप हो जाओ, मेरा सर दर्द कर रहा है। तुम दोनों में से एक अल्टीमेट डिफेंस है और दूसरा इनफाइनाइट फायर पावर। इस लाइनअप के ऊपर स्पेशल फोर्सेस भी है। अब डेंजर किस बात का, मैं स्कारलेट के साथ चलूंगा। अरे लियो, तुम भी डिफेंस मिशन के लिए आए हो? हाँ, कुछ वैसा ही। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम पहले कैनियन पे ग्राइंडिंग कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर टाइड वार्निंग आ गई और हमें बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, समझ गया, अपना ख्याल रखना। वैसे लियो, कल रात ब्लैकवुड फैमिली ने मुझसे कांटेक्ट किया था। ब्लैकवुड्स, जूलियन के डैड कमांडर ब्लैकवुड, उन्हें तुमसे क्या काम था? वो मुझे खरीदना चाहते थे। ब्लैकवुड्स ने कहा अगर मैं कल के एग्जाम में टॉप स्कोरर की पोजीशन जूलियन को दे दूं तो वो मुझे कंपेंसेशन में 3 मिलियन कॉइन्स देंगे। तुमने मान लिया? मैंने मना कर दिया। क्यों? पैसे कम थे? बात पैसे की नहीं है। मुझे ब्लैकवुड फैमिली का एरोगेंट एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं। खासकर जूलियन, स्किल कम है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे अच्छी तरह पता है असली स्ट्रॉन्ग इंसान कौन है। लियो, ब्लैकवुड फैमिली को खुश करने के लिए वो पैसे लेने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साइड खड़ा रहूं, चाहे सिर्फ सपोर्ट दिखाने के लिए ही सही। रुको, तुम पागल हो क्या? फ्री क्या पैसे मिल रहे थे और तुमने मना कर दिया? या तुम्हें लगता है कि पूरी जान लगाकर तुम सच में टॉप स्कोरर जीत सकते हो? हाँ, ब्लैकवुड फैमिली का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें खरीदने का क्या मतलब? क्या उन्हें सच में लगता है कि कल वाला अबिस जंजन तुम्हारी वजह से क्लियर हुआ था? ये छोड़ो, जब वो बेवकूफ बनने को तैयार हैं तो उनसे पैसे ले लो और एग्जाम वैसे ही दो। जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं छुपाता, टॉप स्कोरर का टाइटल तुम दोनों में से किसी का भी नहीं है। समझ गया लियो? बस यही स्पिरिट होनी चाहिए। किसी से भी गुस्सा हो, पैसे से कभी गुस्सा मत होना। कैप्टन, कमांडर ब्लैकवुड की यूनिट भी आ गई है। उनके कैप्टन मार्शल आपसे मिलना चाहते हैं। कैप्टन मार्शल? वो मार्शल? ये मार्शल कौन है? यंग मास्टर, मार्शल कमांडर ब्लैकवुड के सबसे पावरफुल कैप्टन है और रेमंड के सबसे ट्रस्टेड राइट हैंड भी। कैप्टन स्कारलेट, काफी टाइम बाद मिलना हुआ। पिछली बार 6 महीने पहले मिले थे ना, आज भी उतनी ही इंप्रेसिव लग रही हो। सीली बात करो, तुम्हें पता है यहाँ मॉन्स्टर टाइड आने वाली है। मेरे पास बातें करने का टाइम नहीं है। कैप्टन स्कारलेट, गुस्सा अभी भी वैसे का वैसा है। मैंने लोगों को टीम्स के साथ ग्राइंड करते देखा है, रिच किड्स को एडवेंचर करते भी देखा है, लेकिन पूरी फैमिली को मॉन्स्टर टाइड के फ्रंट लाइन पर ले आना, ये पहली बार देख रहा हूँ। तो ये है कमांडर स्टर्लिंग के बेटे। क्या जबरदस्त अरेंजमेंट है। मार्शल, अगर तुम्हें अपना मुंह नहीं चाहिए तो मैं अभी सिलवा देती हूँ। नहीं 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 कैप्टन स्कारलेट, बस मजाक था। मैं एक्चुअली बिजनेस की बात करने आया हूँ। जल्दी बोलो। ट्रेडिशन के हिसाब से जब भी इतनी बड़ी डिजास्टर जैसे मॉन्स्टर टाइड आती है, दोनों साइड्स मिलकर क्लियर करती हैं ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी रहे। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। आपके यंग मास्टर को लेवल अप करना है और हमारे यंग मास्टर जूलियन को भी। इतने मॉन्स्टर्स नहीं है कि सबके लिए काफी हो। अगर दोनों साइड्स मिक्स हो गई तो मॉन्स्टर्स के लिए कंपटीशन होगा और रिलेशनशिप भी खराब हो सकता है। इसलिए मेरा प्रपोजल है कि हम एक दूसरे के काम में इंटरफियर ना करें। कैनियन की सेंटर लाइन बॉर्डर होगी। वेस्ट साइड हमारी, वहाँ के मॉन्स्टर्स हमारे। ईस्ट साइड स्टर्लिंग फैमिली की, वहाँ के मॉन्स्टर्स आपके। देखते हैं किसकी टीम बेटर परफॉर्म करती है। कोई इंटरफियरेंस नहीं, और जो फील्ड बॉस स्पॉन होगा, जो भी पहले ढूंढकर उसे मार देगा, बॉस उसी का होगा। दूसरी साइड इंटरफियर नहीं करेगी। क्या ख्याल है यंग मास्टर? मार्शल के प्रपोजल के बारे में आप क्या सोचते हैं? सुनने में तो बिल्कुल फेयर लग रहा है। हमारे यंग मास्टर अग्री करते हैं। वेस्ट तुम्हारा, ईस्ट हमारा। बॉस जो पहले पहुंचकर मारेगा उसका। अब निकल जाओ। सीधी बात, हम तुम्हारे मजे में और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये स्पॉइल यंग मास्टर जो लेवल 100 पर भी स्पून फीडिंग के बिना कुछ न कर सके, वो तब भी फेलियर ही रहेगा। रिपोर्ट कर रहा हूँ यंग मास्टर जूलियन, काम हो गया है। क्लोई ने 3 मिलियन कॉइन्स एक्सेप्ट कर लिए हैं और प्रॉमिस किया है कि एग्जाम में टॉप स्कोरर के लिए आपसे कम्पीट नहीं करेगी। समझ गया। पहले कितनी नोबल बन रही थी और आखिर में पैसे ले ही लिए। वो क्लोई भी कितनी फेक निकली। डैड ने इसके लिए इतने पैसे वेस्ट कर दिए। चाहे क्लोई ने टीम लीड करके अबिस डंजन क्लियर भी कर लिया हो तो क्या हुआ? आखिर में वो सिर्फ एक A रैंक वाटर मेज ही है। बिल्कुल। डैमेज की बात आए तो क्लोई आपके S रैंक इन्फर्नो मेज से कंपेयर भी नहीं कर सकती। यंग मास्टर जूलियन, आपका मल्टी बर्स्ट फायरबॉल अब 5 शॉट्स में स्प्लिट हो सकता है। रिचपोर्ट में आपके टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं। कमांडर ब्लैकवुड, स्टर्लिंग फैमिली के साथ डील हो गई है। वेस्ट हमारा, ईस्ट उनका, और बॉस के लिए फर्स्ट स्ट्राइक रूल लगेगा। जो पहले पहुंचकर मारेगा, बॉस उसी का होगा। वैसे लियो की साइड का क्या हाल है? वो अभी क्या कर रहा है? स्टर्लिंग कैंप में तो मेड्स और शेफ्स भी साथ लाए गए हैं। बारबेक्यू ग्रिल तक लगा हुआ है। देखने से तो लग रहा है लियो यहाँ ग्राइंडिंग नहीं, वेकेशन मनाने आया है। आपकी हाई अलर्ट प्रोफेशनल प्रिपरेशन के सामने बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या स्टर्लिंग फैमिली का लाडला बेटा पागल हो गया है? घर भी यही शिफ्ट क्यों नहीं कर देता? रिच फैमिली का लड़का है और रिच किड्स को कंफर्ट ही चाहिए होता है। क्लास अवेकनिंग के दिन से ही मेरी और उसकी दुनिया अलग हो चुकी है। हम दोनों कभी एक ही रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं। मैं उसे राइवल क्यों समझूं? ऐसा करना मेरे S रैंक टैलेंट की बेइज्जती होगी। यंग मास्टर, अभी अभी हवा से फ्रेश चिल्ड एमेथिस्ट ग्रेप्स मंगवाए गए हैं। मैंने
पहले ही पील कर दिए हैं, एक टेस्ट कीजिए, बुरे नहीं है, काफी स्वीट है, तुम्हें रिवॉर्ड मिलता है। वाह, थैंक यू यंग मास्टर, आप सबसे बेस्ट हैं। आज से मैं रोज आपके लिए ग्रेप्स पील करूंगी। परफेक्ट। हाँ, अब आई ना लाइफ में फीलिंग। मास्टर, मुझे अब भी लगता है ये बहुत डेंजरस है, ये मॉन्स्टर टाइड है। आखिर चलिए घर चलते हैं। घर मेरी जूती, यहाँ खाना है, ड्रिंक्स हैं, खूबसूरत लड़कियां हैं और मारने के लिए मॉन्स्टर्स भी। ये तो सीधा पैराडाइज है, घर क्यों जाएंगे? ठीक है रॉकी, बस पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ, यहाँ सब लोग हमारी साइड के हैं। एक छोटी सी मॉन्स्टर टाइड से टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यंग मास्टर, रिकॉन टीम ने लेटेस्ट इंटेल भेजी है। सिचुएशन क्या है? स्कैन्स के हिसाब से कई 100 किलोमीटर के अंदर के सारे वाइल्ड मॉन्स्टर्स इस एरिया की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले पास के लो लेवल मॉन्स्टर्स पहुंचेंगे, उनके बाद हायर लेवल मॉन्स्टर्स आएंगे और जो सबसे लास्ट में पहुंचने वाले हैं वो इस रीजन के नॉर्थ वाले थंडर क्लाउड पीक से आने वाले लेवल 35 से 40 के थंडर क्लाउड स्टॉर्म ईगल्स हैं। जैसे ही वो आएंगे बॉस भी स्पॉन हो जाएगा। यंग मास्टर, अपने लेवल से 10 लेवल या उससे ज्यादा ऊपर के मॉन्स्टर्स को मारने पर एक्सपीरियंस कम मिलता है और लेवल 35 से ऊपर के मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लेवल गैप की वजह से आप इफेक्टिव डैमेज भी मुश्किल से कर पाएंगे। इसलिए जब बाद में वो हाई लेवल फ्लाइंग मॉन्स्टर्स आएंगे, हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उन्हें तुरंत खत्म करना होगी ताकि आप बिल्कुल सेफ रहें। ठीक है, मैं आप सबकी प्लानिंग फॉलो करूंगा। सेफ्टी फर्स्ट यंग मास्टर। मॉन्स्टर टाइड के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो फील्ड बॉस है जो पक्का स्पॉन होगा। उसका लेवल लगभग 25 से 40 के बीच होगा। चाहे एक्सपीरियंस टिके हो, फिर भी बॉस को सोलो किल करने का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। तो फिर बॉस को ढूंढेंगे कैसे? मैचिंग एलिमेंट को सेंस करके। अगर अर्थ टाइप बॉस हुआ तो स्टोन, जो एस रैंक अर्थ एलिमेंटल एफिनिटी मेज है, उसकी पोजीशन तुरंत सेंस करके लॉक कर सकता है। मतलब एलिमेंटल सेंसिंग पर डिपेंड करेगा। तो फिर सब लक की बात हुई, क्योंकि किसी को नहीं पता बॉस किस एलिमेंट का होगा। रिपोर्ट कैप्टन स्कारलेट, पहली वेव 3 किलोमीटर आगे पहुंच गई है। ज्यादातर वेस्टलैंड वुल्व्स और फैंग टूथ रैबिट्स हैं। प्लान के मुताबिक काम शुरू करो। स्टोन, अपनी स्क्वाड लेकर ईस्ट साइड जाओ। टाइगर, तुम वेस्ट साइड संभालो। मैं यहीं रहकर यंग मास्टर की प्रोटेक्शन करूंगी। जैसे ही किसी को बॉस मिले तुरंत सिग्नल भेजना। जी, काम हो जाएगा। फाइनली वो आ गए। क्या मस्त फीलिंग है। कल रात तो बस ट्रेलर था, आज तो कितने सारे मॉन्स्टर्स लाइन लगाकर मरने आए हैं। ऊपर से खाने का फीस्ट भी है। इसी को कहते हैं लाइफ। लगता है मैंने सही ओनर चूज किया। फॉरबिडन स्पेल बनना अब सिर्फ वक्त की बात है। पागल, बिल्कुल पागल। इतने सारे मॉन्स्टर्स, अगर ये लाइन तोड़कर अंदर आ गए तो? तुम समझते नहीं, स्लॉटर ही एवोल्यूशन की सीढ़ी है। ब्लेज, जब तुम इतना एंजॉय कर रहे हो तो एक बार फिर मुझे डैडी बुलाओ ना। ये तो हद हो गई। कल रात एक बार बुला दिया था, मेरी भी कोई डिग्निटी है। ओह, डिग्निटी है तो फिर आज रात डिनर में स्टर फ्राइड पोटैटो श्रेड्स बना लेते हैं। काफी दिन हो गए खाए हुए। कितने बुरे हो आप, मुझे पोटैटोस पसंद है। डैडी, डैडी, मल्टी बर्स्ट फायरबॉल। क्या खूबसूरत सीन है। यंग मास्टर जूलियन का 5 शॉट बर्स्ट कमाल का है। जूलियन तो जूलियन ही है, बस अभी रिसेंटली क्लास अवेकन किया और ऑलरेडी स्टेबल 5 फायरबॉल्स में स्प्लिट कर सकता है। इसका डैमेज एफिशिएंसी बहुत ही टेरिफाइंग है। यंग मास्टर जूलियन, लियो क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा हूँ। लियो बेड पर लेटा हुआ है, लगता है मूवी देख रहा है और एक मेड उसे फ्रूट खिला रही है। निकम्मा, बिल्कुल निकम्मा। सोचो, मैं कभी उसे अपना राइवल मानता था और उसे सरपास करने के लिए जान लगाकर ट्रेनिंग करता था। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उस जैसे इंसान को राइवल समझना ही मेरी बेइज्जती थी। घिन आती है, सच्ची में घिन आती है। बहुत स्लो है। इतने से मॉन्स्टर्स मेरे लिए काफी नहीं है। अगली वेव कहाँ है? सबको एक साथ ले आओ, मैं 10 को एक साथ हैंडल करूंगा। सिर्फ एक? तुम सिर्फ एक मॉन्स्टर लाए हो? क्या मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मैं 10 को एक साथ लूंगा। स्कारलेट, और मॉन्स्टर्स लाओ, एक साथ 10 या उससे भी ज्यादा। यंग मास्टर, चाहे आप इनस्टॉपेबल हो, लेकिन अगर नंबर्स कंट्रोल से बाहर हो गए तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है। कोई बात नहीं, बस उन्हें ले आओ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। एक साथ 15 मल्टी बर्स्ट फायरबॉल एक साथ 15 शॉट्स में स्प्लिट हो गई। जूलियन ब्लैकवुड भी मुश्किल से सिर्फ 4 या 5 शॉट्स ही कर पाता है। क्या बात है, जबरदस्त। यही लेवल मुझे सूट करता है। अभी जो एक्सप्लोजन्स की वेव थी वो तो बिल्कुल आर्ट थी। एक बार और करो। इतने सारे मॉन्स्टर्स, अगर एक भी निकल गया तो? मास्टर, मुझे सच में लगता है ये बहुत डेंजरस है। डेंजरस? निकल गया? क्या तुम मेरी एबिलिटीज पर डाउट कर रहे हो? बस अब बहुत हो गया। तुम दोनों बहस बंद करो। रॉकी, तुम्हें अपने बड़े भाई की स्किल्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। वो रेकलेस जरूर है लेकिन काम बहुत प्रिसाइज करता है। ब्लेज, तुम भी थोड़ा टोन डाउन हो जाओ। अपने छोटे भाई को डराओ मत, वो सिर्फ मेरी फिक्र कर रहा है। आजकल क्लास अवेकनिंग भी कितनी मुश्किल हो गई है। मुझे अपनी ही स्किल्स के बीच मीडिएशन करनी पड़ रही है। कमाल है यंग मास्टर, वेव के बाद वेव आ रही है और आप सबको इतनी आसानी से हैंडल कर रहे हैं। सब कैप्टन्स ध्यान दें, थंडर क्लाउड स्टॉर्म ईगल्स का बड़ा झुंड अब 5 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। तो फाइनली ये भी आ गए। ये मॉन्स्टर टाइड की लास्ट वेव है। पैटर्न के हिसाब से इन बर्ड्स को खत्म करते ही फील्ड बॉस स्पॉन हो जाएगा। इस वेव के लिए सब ध्यान से सुन लो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सबको वहीं खत्म कर दो। हर हाल में यंग मास्टर की प्रोटेक्शन करनी है। जी, मैं ऑलरेडी लेवल 15 पहुंच गया हूँ। आसमान देखकर लग रहा है थंडर क्लाउड स्टॉर्म ईगल्स की लास्ट वेव बस पहुंचने ही वाली है। मास्टर, हमारे पास दीवारें तो हैं लेकिन छत नहीं है। अगर ये ऊपर से अटैक करे तो? मास्टर, भाग चलते हैं, यहाँ सेफ नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं। भागना मेरी जूती। हाई लेवल से क्या फर्क पड़ता है? अगर ये नीचे उड़कर आए तो एक को जला दूंगा, 2 आए तो दोनों को जला दूंगा। तुम्हें बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। वो लेवल
35 से ऊपर के मॉन्स्टर्स हैं और हम सिर्फ लेवल 15 के। बस तुम दोनों शांत हो जाओ, वो आ गए हैं। सब लोग रेडी हो जाओ। रेंज्ड क्लासेस, अपनी स्किल्स छोड़ो, उन्हें नीचे गिराओ। धत, कितने ज्यादा हैं। यंग मास्टर संभालिए, आ गए। मैंने पहले ही कहा था कि आसमान सेफ नहीं है। जानवर, मेरे यंग मास्टर को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, मर जा। यंग मास्टर, आप डर तो नहीं गए? स्टोन, तुम कमाल थे। बहुत डर लग गया, बहुत ही ज्यादा। बस एक पल का फर्क था। अगर वो बड़ा सा बेवकूफ 1 सेकंड लेट होता तो इतनी ऊंची दीवारों का क्या फायदा जब ऊपर छत ही ना हो। हम तो बस आसान टारगेट बन जाते। मैं क्या करूं? छत बनाना बहुत मुश्किल है। तुम सिर्फ डरपोक ही नहीं, बिल्कुल बेकार भी हो। छत नहीं बना सकते तो सीधा जमीन के नीचे घुस जाओ। सही कहा, मैं जमीन के नीचे जा सकता हूँ। रुको रॉकी, शांत हो जाओ। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था। ओ माय गॉड मास्टर, आप तो जीनियस हैं। मुझे ये पहले क्यों नहीं सूझा? अगर मैं जमीन के अंदर चला गया तो कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा मास्टर। अर्थ शील्ड पागल की तरह जमीन की स्ट्रक्चर और आसपास के अर्थ एलिमेंट्स की डेंसिटी एनालाइज कर रहा है। रॉकी, मेरी बात सुनो, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। जमीन के नीचे ऑक्सीजन नहीं होती, कोई मर भी सकता है, समझे? अर्थ शील्ड पूरे फोकस के साथ कैलकुलेशन कर रहा है। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी स्किल अर्थ शील्ड, जो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से परेशान थी, उसने सक्सेसफुली एडवांस्ड अर्थ स्किल अर्थ डाइव डेवलप कर ली है। मास्टर, आप कमाल के हैं। आपकी एक बात ने मुझे एनलाइटनमेंट दे दी। यंग मास्टर, मुझे ये फीलिंग अच्छी नहीं लग रही। वो आ रहा है। क्या? अर्थ टाइप बॉस? हाँ, ये बिल्कुल प्योर अर्थ एलिमेंट की रेजोनेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये फील्ड बॉस अर्थ टाइप का है। मैं उसकी डायरेक्शन सेंस कर सकता हूँ। तुम्हारा अर्थ टाइप कितना वेट ले जा सकता है? लगभग 120 किलोग्राम। थ्योरी के हिसाब से मैं आप और यंग मास्टर दोनों को एक साथ ले जा सकता हूँ। ठीक है, डिसीजन हो गया। सिर्फ एक छोटा सा बॉस ही तो है। यंग मास्टर के साथ मिलकर हम दोनों आराम से उसकी हेल्थ कम कर देंगे। फाइनल ब्लो यंग मास्टर को देंगे। यंग मास्टर कहाँ है? यंग मास्टर कहाँ चले गए? यंग मास्टर, वो अंदर गिर गए। गिर गए कैसे? यहाँ तो कोई गड्ढा भी नहीं था। अभी कुछ देर पहले जमीन अचानक पानी की तरह नरम हो गई और यंग मास्टर सीधा उसके अंदर गिर गए और फिर जमीन खुद ही बंद हो गई। वो तो अर्थ डाइव था। एक ही दिन में अर्थ फ्लो वॉल और अब अर्थ डाइव भी मास्टर कर ली। यंग मास्टर का टैलेंट आखिर है क्या? ये तो पागलपन है। जल्दी मुझे भी साथ ले चलो। यंग मास्टर की कीमत बहुत ज्यादा है, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कैप्टन स्कारलेट, मुझे जोर से पकड़ लीजिए। धीरे धीरे। क्या हमें मारना चाहते हो? तुम्हें इसे चलाना भी आता है या नहीं? मुझे चलाना आता है, मेरा दिमाग हिलकर बाहर आ जाएगा। मैं भी ऐसे ड्राइव नहीं करना चाहता। हमें एक बहुत जबरदस्त फोर्स नीचे खींच रही है। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैंने पहले ही कहा था नीचे मत आओ बोला था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। अब देखो हमारी हालत, पता भी नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। मास्टर, मजबूती से पकड़ लीजिए। लगता है अब हम लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च मेरी जूती। ओए छोटे, रॉकी, तुम मैग्मा वेन टाइटन लॉर्ड क्लास बॉस लेवल 40। लेवल 40 का लॉर्ड क्लास बॉस? ये तो हमारे करंट स्टेज पर बिल्कुल इम्पॉसिबल है। रॉकी, यही तुम्हारा मुझे छुपाने का आइडिया था। तुम तो मुझे मरवा ही देते। मुझे भी नहीं पता। ये वही जगह है जहाँ वो पुलिंग फोर्स खत्म हुई। ये किस टाइप का मॉन्स्टर है? लेवल 40। हम इसे नहीं जीत सकते। मास्टर भागिए। अर्थ शील्ड स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। अर्थ डाइव, वापस अंडरग्राउंड। स्किल कूल डाउन पर है। भागिए। भागना मेरी जूती। लेवल 40 है तो क्या हुआ? मैं फ्यूचर का फॉरबिडन स्पेल हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा राख बन जाएगा। मैं हर उस चीज को गिरा दूंगा जो मेरा रास्ता रोके। तुम पागल हो क्या? वो लेवल 40 का है और तुम लेवल 15 के। सीधा 25 लेवल्स का गैप है। क्या तुम उसे गुदगुदी करने वाले हो? धट रॉकी, मैं अपनी जान देकर भी मास्टर की प्रोटेक्शन करूंगा। यंग मास्टर को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, मैं तुझे मार दूंगा। माउंटेन चेन इन्फर्नो लैंड्स। यंग मास्टर, फिनिश हिम। ठीक है। मैग्मा वेन टाइटन किल, लॉर्ड क्लास बॉस, लेवल गैप 25। एक्सपीरियंस टीके अप्लाई हुआ। एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड प्लस 78,651। कांग्रेचुलेशंस, आपका लेवल बढ़कर लेवल 17 हो गया है। यंग मास्टर, शुक्र है आप ठीक हैं, लेकिन इस बार आपने सच में बहुत रेकलेस काम किया। यंग मास्टर, मुझे पता है आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाइटर का कॉन्फिडेंस है, अपनी लिमिट्स पुश करने का जज्बा है, लाइफ और डेथ के बीच ब्रेक थ्रू ढूंढने की इच्छा है, लेकिन ये लेवल 40 का फील्ड बॉस था। आपको पहले हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। अकेले सीधा उसके सामने नहीं चले जाना चाहिए था। यंग मास्टर, अगर स्टोन आधा सेकंड भी लेट होता तो हम कमांडर स्टर्लिंग को क्या जवाब देते? कुछ नहीं था। मुझे अचानक बॉस का एहसास हुआ, फिर एक इंस्पिरेशन आई। मैंने एक नई स्किल मास्टर कर ली और एक्साइटमेंट में उसे तुरंत ट्राई कर दिया। अच्छा हुआ तुम दोनों टाइम पर आ गए। स्टोन और स्कारलेट, तुम दोनों को टेंशन देने के लिए सॉरी। ऐसा दोबारा नहीं होगा। यंग मास्टर, आप बहुत विनम्र हैं। आपकी प्रोटेक्शन करना हमारी ड्यूटी है। यंग मास्टर, आप हमें जरूरत से ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज था। हम सब एक फैमिली हैं। रॉकी, इधर आओ। मास्टर, मेरी गलती थी। तुमने लगभग अपने मास्टर को मरवा ही दिया था। ये समझते हो ना? आज के बाद सिर्फ तुम मेरी कमांड फॉलो करोगे। अगर दोबारा अपनी मर्जी से कुछ किया तो ब्लेज से कहकर तुम्हें सेरामिक टाइल बना दूंगा, समझ गए? मुझे तो खुशी होगी। नहीं बिग ब्रो, नहीं मास्टर, इस बार सच में मेरी गलती थी। मैं दोबारा कभी अपनी मर्जी से अंडरग्राउंड नहीं जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ, आज से सिर्फ आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा मास्टर। बस अब बात बनी। अरे ये तो यंग मास्टर ब्लैकवुड है। लगता है तुम थोड़ा लेट हो गए। लियो, तुम्हारे पास लेवल तो है, लेकिन उसके लायक कॉम्बैट स्किल और स्किल प्रोफिशिएंसी नहीं है। तुम बस एक ओवरहाइप्ड घंट हो। देखेंगे एंड में जीत किसकी होती है। चलो, वीक है तो वीक है, फिर भी इतनी बकवास करता है। खुद को समझता क्या है? वो ब्लैकवुड का लड़का बहुत ही छोटी सोच रखता है, जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। रुको, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। मास्टर, कितनी लाजवाब स्मेल है। ये पावर की स्मेल है। मास्टर,
मुझे भी आ रही है। कितनी वार्म अर्थ एनर्जी है, मतलब यहाँ कोई बहुत अच्छी चीज है। स्टोन, स्कारलेट, चलो उधर देखते हैं, लगता है कुछ वैल्यूएबल ड्रॉप हुआ है। होली क्रैप, ये तो हार्ट ऑफ केओटिक मैग्मा है। अर्थ और फायर दोनों एलिमेंट्स का ट्रेजर। अगर मुझे सही याद है तो इस साल हमारे पूरे कंट्री में ये पहला पीस है। धड़, कितनी जबरदस्त किस्मत है। जुबान संभाल कर, किसे कुत्ता बोल रहे हो? मुझे, मेरा मतलब मुझे ही, मैं ही कुत्ता हूँ। अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती तो मैं खुशी खुशी कुत्ता बन जाता। हार्ट ऑफ केओटिक मैग्मा, लेजेंडरी ग्रेड। इसमें फायर और अर्थ एलिमेंट्स की अल्टीमेट एसेंस होती है। बहुत ही रेयर डुअल एट्रीब्यूट ट्रेजर। स्टोन, ये चीज इतनी यूजफुल है क्या? यंग मास्टर, यूजफुल कहना भी कम होगा, ये तो प्राइसलेस ट्रेजर है। इसका यूज कॉम्बो स्किल्स अनलॉक करने के लिए होता है। कॉम्बो स्किल तब बनती है जब दो अलग एलिमेंट्स एक साथ यूज होकर दोनों की प्रॉपर्टीज वाली एक सुपर स्किल बना देते हैं। इस तरह की स्किल्स आमतौर पर सिर्फ टॉप टीयर फाइटर्स ही मास्टर कर पाते हैं। नॉर्मली सिर्फ लेजेंडरी हिडन क्लासेस जैसे डुअल एस रैंक लाइटनिंग और फायर एफिनिटी वाला थंडर फ्लेम मेज ही कॉम्बो स्किल्स मास्टर कर सकता है। लेकिन कॉम्बो स्किल अनलॉक करने के लिए इस टाइप का मिक्स्ड एलिमेंट मटेरियल बहुत जरूरी होता है। ये अलग अलग एलिमेंट्स को हार्मोनाइज करने का मीडियम बनता है। मतलब ये चीज मार्केट में खरीदना बहुत मुश्किल है, ये प्राइसलेस है और मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे तुम्हारे हाथ में जो हार्ट ऑफ केओटिक मैग्मा है, अगर मुझे सही याद है तो इस साल हमारे देश में निकला हुआ ये पहला पीस है। नो वे, किस्मत तो बिल्कुल टूटकर बरस रही है। ये तो सीधा आसमान से टपक पड़ा। पूरे देश का पहला लिमिटेड एडिशन रिलीज। मुझे इस डरपोक के साथ कॉम्बो स्किल बनाने को कह रहे हो? इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। जैसे मुझे भी तुम जैसे ब्रूट के साथ कंबाइन होना है। मास्टर, मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ, इतनी कमाल की चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यंग मास्टर, मटेरियल होने के बाद भी कॉम्बो स्किल अनलॉक होने की कोई गारंटी नहीं होती। अक्सर लोग हायर लेवल पर वेट करते हैं क्योंकि तब सक्सेस रेट ज्यादा होता है। थोड़ी देर हो गई, इस साल का पहला पीस था और मैंने अभी यूज कर दिया। सक्सेस रेट वैसे भी बहुत लो होता है। हार्ट ऑफ केओटिक मैग्मा सक्सेसफुली यूज्ड। तुम्हारे अंदर के फायर और अर्थ एलिमेंट्स को हार्ट ऑफ केओटिक मैग्मा जबरदस्ती एक फ्रेंडली ना होने वाली मीटिंग के लिए एक साथ ला रहा है। ओए डरपोक, हर जगह इतनी रेत क्यों है? गरम गरम गरम। ओए ब्रूट, थोड़ी फायर कम नहीं कर सकते? कांग्रेचुलेशंस, तुमने सक्सेसफुली फायर अर्थ कॉम्बो स्किल मैग्मा बैटल आर्मर अनलॉक कर ली है। मैग्मा बैटल आर्मर जमीन की गहराइयों से मोल्टन लावा बुलाकर तुम्हारे बॉडी को कवर करता है और एक आर्मर बनाता है जो सारे स्टैट्स को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। साथ ही अटैक्स में एडिशनल फायर डैमेज भी ऐड होता है। ड्यूरेशन 5 मिनट्स, कूल डाउन 1 आवर। अरे सच में काम कर गया। क्योंकि मेरी स्किल्स के पास अपना दिमाग है इसलिए उन्होंने खुद ही कनेक्शन समझ लिया। ये क्या बकवास है? मैं एक नोबल फ्लेम हूँ, मुझे ये इतना अगली आर्मर क्यों पहनना पड़ेगा? मैं डैमेज डीलर हूँ। आर्मर तो सिर्फ डरपोक पहनते हैं। मैं मना करता हूँ, मार भी दोगे तब भी नहीं पहनूंगा। मास्टर, इस फॉर्म में हर जगह आग ही आग है, बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है। मुझे इसमें बिल्कुल सेफ्टी फील नहीं हो रही। क्यों ना हम इसे ना पहने? मैग्मा बैटल आर्मर, वाह ये तो बहुत कूल लग रहा है, लेकिन मेले फाइटिंग बहुत टायरिंग होती है। मैं इसे डिफेंसिव स्किल की तरह ही यूज करूंगा। ये होता है असली जीनियस। इतनी आसानी से एक गॉड टियर स्किल मास्टर कर ली। यंग मास्टर, बहुत रात हो गई है, हमें अब वापस चलना चाहिए। आपकी करंट स्ट्रेंथ और ये मॉन्स्टर्स कॉम्बो स्किल देखकर कल का एग्जाम तो पूरी तरह आपका ही होगा। आज रात अच्छे से रेस्ट करते हैं। हाँ चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ खाना, मैं भूख से मर रहा हूँ। मुझे फायर ड्रैगन लिवर और इन्फर्नो राइनो चाहिए। मास्टर, मुझे भी भूख लगी है। क्या घर पर एज्ड लेलाइन वेन मैरो है? मुझे वो चाहिए। हाँ सब कुछ है। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, चाहे फायर ड्रैगन लिवर हो या लेलाइन एसेंस। घर में जो भी है तुम दोनों जितना चाहो खा सकते हो। घर पहुंचकर मुझे कमांडर और मैडम को यंग मास्टर का पूरा रिपोर्ट देना होगा। लेकिन शुरू कहाँ से करूँ? आज यंग मास्टर ने हमें हद से ज्यादा सरप्राइजेस दिए हैं। लियो, अरे बेटा ये क्या हाल बना रखा है? पूरे धूल मिट्टी से भरे हुए हो। आज का दिन बहुत मुश्किल रहा होगा। मॉम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। अच्छा है, बस तुम ठीक हो वही काफी है। शेफ्स अभी भी डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले जाकर नहा लो, फिर मसाज ले लेना ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आराम से डिनर करना। ठीक है मॉम। स्कारलेट, मेरे साथ आओ। मुझे बताओ आज लियो के साथ क्या क्या हुआ? वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? उसके बाल तक बिखर गए हैं। मैडम, आज यंग मास्टर का दिन बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। मुझे लगता है कमांडर को भी ये सब सुनना चाहिए। ठीक है, माँ के स्टडी रूम में है। चलो, कितना रिलैक्सिंग है। यंग मास्टर, इतना प्रेशर ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा, ये प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट है। आज आपका दिन बहुत लंबा था यंग मास्टर। यहाँ आपकी मसल्स बुरी तरह टाइट हो गई हैं। मैं उन्हें रिलैक्स कर देती हूँ। यंग मास्टर, आप बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। हमने एक नई मसाज टेक्निक सीखी है, राइजिंग टाइट टेक्निक। ये आपको पूरी तरह रिलैक्स कर देगी। राइजिंग टाइट टेक्निक, वो क्या होती है? अच्छा, देखते हैं कितनी इंप्रेसिव है। स्कारलेट, तो लियो अब लेवल 17 पर पहुंच गया है। ये तो पागलपन है, अभी 3 दिन भी नहीं हुए। फायर के लिए मल्टी बर्स्ट फायर बॉल और ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट, अर्थ के लिए अर्थ फ्लो वॉल और अर्थ डाइव, और ऊपर से फायर अर्थ कॉम्बो स्किल मैग्मा बैटल आर्मर भी। लियो लगभग लेवल 20 तक पहुंच गया है। जल्द ही वो एक और बेसिक स्किल सीख सकेगा। फायर और अर्थ दोनों में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। हनी, तुम्हें लगता है लियो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा? इम्पॉसिबल है ना। फायर और अर्थ में इतना अचीव कर लेना ही आसमान की ब्लेसिंग जैसा है। क्या वो सच में 3 एलिमेंट जीनियस बन सकता है? हनी, तुम एक सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल रही हो। लियो एक वनीला मेज है, उसके पास किसी भी एलिमेंट की मास्टरी नहीं है। मार्कस, तुम ये तो नहीं सोच रहे कि लियो एक दिन ऑल एलिमेंट स्पेल गॉड बन जाएगा? ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। हनी, लियो तीसरी स्किल के लिए जो भी एलिमेंट चूज करे उसे खुद डिसाइड करने दो। लियो जैसा जीनियस
फिटनेस किसी रेस्ट्रिक्शन का मोहताज नहीं है, हमें बस उसका सपोर्ट करना है। हाँ हनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितना लाजवाब टेस्ट है। क्या ये खुद अर्थ का टेस्ट है? आराम से, कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है। मॉम ये तो इतना टेस्टी है। लियो, तुम लगभग लेवल 20 पहुंच गए हो। जल्दी ही तुम एक नई बेसिक स्किल सीख सकते हो। क्या कुछ सोचा है? हाँ लियो, तुम जिस भी एलिमेंट को सीखना चाहो, मॉम तुम्हारे लिए उसकी बेस्ट बेसिक स्किल बुक ले आएगी। मॉम डैड, क्या मैं लाइट या डार्क एलिमेंट सीख सकता हूँ? क्या हम उनकी स्किल बुक्स नहीं ला सकते? ला तो सकते हैं, लेकिन लियो एक बात है जो तुम नहीं जानते, लाइट और डार्क को सबसे पावरफुल एलिमेंट्स माना जाता है। लेकिन अगर मैचिंग एलिमेंटल अफिनिटी ना हो और जबरदस्ती उन्हें सीखने की कोशिश करो तो जान भी जा सकती है, जान चली जा सकती है। बेटा, तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन मैचिंग अफिनिटी नहीं है। इतने बड़े रिस्क पर अपनी लाइफ दाव पर लगाना ना मैं और ना तुम्हारी मॉम ये होने देंगे, समझे? हाँ लियो, तुम वैसे ही बहुत अमेजिंग हो। फायर और अर्थ में तुमने हद से ज्यादा मास्टरी हासिल कर ली है। तुम्हारे टैलेंट के साथ सिर्फ एक स्किल के लिए अपनी जान रिस्क में डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इतना डेंजरस है तो रहने देते हैं। अगर लाइट और डार्क नहीं हो सकते तो लाइटनिंग कैसा रहेगा? लाइटनिंग, हाँ, लाइटनिंग की बर्स्ट, डैमेज और अटैक स्पीड दोनों ही बहुत जबरदस्त होती हैं। लियो, अच्छी तरह सोच लो, लाइटनिंग कितनी कूल होती है। कौन नहीं चिल्लाना चाहेगा, थंडर शैटर्स द डार्कनेस। बर्स्ट डैमेज की बात आए तो फायर ही सब स्पेल्स का किंग है। लाइटनिंग तो बस जोर की आवाज करती है। जाओ बच्चों वाली टेबल पर बैठो, बड़े लोगों की बात में मत बोलो। चुप, अगर और बहस की ना तो अगले मील में फायर ड्रैगन लिवर कैंसिल। मॉम, मुझे भी लाइटनिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत कूल है। तो फिर डिसाइड हो गया? ओ हाँ मॉम, क्या हमारे पास फायर और अर्थ के और भी नोविस और इंटरमीडिएट स्किल बुक्स हैं? मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल है, मैं अभी उन्हें तुम्हारे रूम में भिजवा देती हूँ। थैंक्स मॉम, मैं अपने रूम में जाकर कल के एग्जाम के लिए थोड़ा रेस्ट करता हूँ। सीधा फॉरबिडन स्पेल सीखना इम्पॉसिबल है। वैसे भी फॉरबिडन स्पेल की कोई स्किल बुक होती ही नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट स्किल सीखना भी बुरा नहीं है। आखिर हर एक बुक की प्राइस 5 लाख है। ब्लेजिंग फ्लेम पिलर भी काफी अच्छी स्किल है। अगर इसे अर्थ फ्लो वॉल के साथ कंबाइन करूं तो मॉन्स्टर्स को अंदर फंसाकर उन्हें बेगर्स चिकन की तरह रोस्ट कर सकता हूं। ठीक है, सीखते हैं। तुम्हारी स्किल फायर बॉल ने ब्लेजिंग फ्लेम पिलर को निगल लिया। लर्निंग फेल। फायर बॉल, मल्टी बर्स्ट फायर बॉल और ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट की प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। 5 लाख की स्किल बुक सिर्फ प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए? मैं तो नई स्किल सीखना चाहता था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं मास्टर, इसने जानबूझकर किया है। कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरी जूती, ये सिर्फ बहाना बना रहा है। ये आपकी बात की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। ऐसी बेवफा स्किल को तो भूखा रखना चाहिए। मास्टर गुस्सा मत होइए, मैं बहुत अच्छा बच्चा बनूंगा, बिल्कुल उस ब्रूट की तरह नहीं जो सामने जो मिले सब खा जाता है। ठीक है रॉकी, तुम ही समझदार हो। जब तुम इतने ओबीडियंट हो तो अपने बड़े भाई को दिखाओ कैसे करते हैं। तुम्हारी स्किल अर्थ शील्ड ने अर्थ स्पाइक को निगल लिया। लर्निंग फेल्ड। अर्थ शील्ड, अर्थ फ्लो वॉल और अर्थ डाइव की प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओबीडियंट, ये हुई डेमोन्स्ट्रेशन। रॉकी, तुमसे भी कंट्रोल नहीं हुआ। मास्टर, सच में नहीं हुआ। लगता है पर्सोनिफाइड स्किल्स की अपनी एक्सक्लूसिविटी होती है। मतलब अब से नई स्किल सीखने के लिए मुझे सिर्फ ब्लेज और रॉकी पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन जब बाकी लोग प्रोफिशिएंसी ग्राइंड करते रहेंगे, मैं सीधा पैसे देकर सब मैक्स कर सकता हूँ। पहले इनकी सारी स्किल्स मैक्स आउट करता हूँ। तुम्हारी सारी स्किल्स लेवल 17 पर पहुंच गई हैं। करंट लेवल कैप रीच हो गया है। लाइटनिंग सीखने के लिए अब सिर्फ 3 और लेवल्स चाहिए। लाइट और डार्क के बाद सबसे रेयर एलिमेंट, सबसे पावरफुल बर्स्ट और सबसे फास्टेस्ट स्पीड के लिए फेमस। उम्मीद है ये भी कोई जबरदस्त सरप्राइज देगा। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग। आज तो बड़े फॉर्मल लग रहे हैं। अगर मुझे ना पता होता तो लगता आज प्रमोशन मिल रही है। मार्कस, जुबान संभाल कर, आज एग्जाम है। मैं चीफ एग्जामिनर्स में से एक हूँ, मुझे उस हिसाब से रेडी होना पड़ता है। ओ हाँ लियो, आज कैपिटल की आर्कैनम एकेडमी के ड्रैगन प्राइम क्लास के एडमिशंस ऑफिसर भी आ रहे हैं। अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करना। ये ड्रैगन प्राइम क्लास इतनी बड़ी बात है क्या? बेटा सीधी बात में समझो, पूरे ड्रैगन नेशन में हर साल क्लास रैंकिंग एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स की गिनती मिलियंस में होती है, लेकिन ड्रैगन प्राइम क्लास हर साल 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती। ये तो सच में काफी इंप्रेसिव है डैड। टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मैं जरूर आपका नाम रोशन करूंगा। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो डैड भी रिलैक्स है। बस अपनी पूरी कोशिश करना, खुद पर ज्यादा प्रेशर मत लेना। चाहे तुम ड्रैगन प्राइम क्लास में सिलेक्ट हो या ना हो, हमारे लिए तुम वैसे ही सबसे बेस्ट हो। ठीक है, अब चलने का टाइम हो गया है। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सीनियर ऑफिशियल्स होने के नाते हमें जल्दी पहुंचकर एग्जाम ग्राउंड इंस्पेक्ट करना है। ब्रेकफास्ट फिनिश करो और फैमिली कार में चलते हैं। ठीक है, आप दोनों पहले जाइए, मैं आराम से आ जाऊंगा। मार्कस, तुम मुझे कैपिटल से इतनी दूर खींच कर लाए हो। अगर तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं। इतनी सालों की दोस्ती के बाद भी मैंने कब तुम्हें डिसअपॉइंट किया है? प्लीज, तुम्हारे मुंह से कब कोई ढंग की बात निकली है? कहते हो तुम्हारे बेटे ने फायर और अर्थ दोनों मास्टर कर लिए, टोटल 4 स्किल्स और ऊपर से फायर अर्थ कॉम्बो स्किल भी। क्या लिख रहे हो? नॉवेल? नॉवेल हो या ना हो, एग्जाम शुरू होते ही खुद देख लेना। अरे ये तो वेस्ली हैं, आप यहाँ कैसे? रेमंड, बहुत दिन बाद मिले। मैं मार्कस के इन्विटेशन पर आया हूँ। मार्कस ने बुलाया? वेस्ली, मजाक कर रहे हो ना? मार्कस ने अपने बेटे की इतनी तारीफ की जैसे वो 1000 साल में एक बार पैदा होने वाला जीनियस हो। इतना इंसिस्ट किया कि मैं खुद आकर देखूं। मार्कस, तुम्हें पता भी है ड्रैगन प्राइम क्लास क्या होती है? वहाँ सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ देखी जाती है। वेस्ली को यहाँ बुलाकर क्या सिफारिश लगवाना चाहते हो? रेमंड,
तुम्हारी सोच की यही लिमिट है। हर किसी को अपनी छोटी सोच से जज करते रहते हो। देखते हैं तुम्हारा बेटा असल में क्या कर सकता है। वेस्ली, मेरे बेटे जूलियन पर नजर रखना। एस रैंक फायर एलिमेंटल अफिनिटी, इन्फर्नो मेज। इस साल ब्रिजपोर्ट का टॉप स्कोरर वही बनेगा। एस रैंक फायर मेज वैसे इंप्रेसिव होता है, लेकिन ड्रैगन प्राइम क्लास कनेक्शन से नहीं, लाइव परफॉर्मेंस से स्टूडेंट्स चूज करती है। आराम से देखते हैं, जल्दी किस बात की। वाह, कितनी शानदार कार है। यंग मास्टर आ गए। वही स्टर्लिंग फैमिली का लड़का होगा। सुना है उसका अवेकनिंग वनीला था। धीरे बोलो, उसके डैड रिचपोर्ट के कमांडर हैं। अवेकनिंग ना भी होती तो भी उसकी लाइफ लग्जरी में ही गुजरती। यंग मास्टर, डीपीएस क्लास का एग्जाम हॉल बिल्कुल आगे है। ठीक है, समझ गया। थैंक्स स्कारलेट, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं बाहर वेट करूंगी। लियो आ गया। लियो आ गया। लियो लेवल 17, काफी हाई लेवल है। अरे जूलियन, कुछ कहना है? बस याद दिलाने आया हूँ, इस एग्जाम हॉल के अंदर तुम्हारे डैड की सबॉर्डिनेट्स तुम्हारी हेल्प करने नहीं होंगे। अंदर संभल कर रहना, जरूरत पड़े तो विड्रॉ कर लेना। सच कहूँ तो एक वनीला मेज को ये एग्जाम देना ही नहीं चाहिए। कंसर्न के लिए थैंक्स जूलियन, लेकिन मेरी सलाह है तुम अपनी टेंशन लो। अगर मेरे जैसे वनीला मेज का रिजल्ट खराब हुआ तो सबको एक्सपेक्टेड लगेगा, लेकिन तुम जैसे एस रैंक प्रोडिजी जूलियन अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो तुम्हारे डैड के पास मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी। यंग मास्टर जूलियन, गुस्सा मत होइए, वो इस लायक ही नहीं है। लियो बस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करता है। सबको पता है वो लेवल 17 कैसे पहुंच गया। बस एक बेकार आदमी है जिसका लेवल ही बस बड़ा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, यंग मास्टर जूलियन तो कैपिटल की आर्केनम एकेडमी के लिए बने हैं, भगवान के चुने हुए इंसान। और लियो, वो तो रिचपोर्ट में ही अपनी पूरी लाइफ बिता देगा। तुम दोनों एक ही दुनिया के लोग ही नहीं हो, उस पर टाइम वेस्ट क्यों करना। आर्केनम एकेडमी, वो तो सिर्फ मेरा बैकअप प्लान है। मेरा असली टारगेट है आर्केनम एकेडमी की ड्रैगन प्राइम क्लास। क्या ड्रैगन प्राइम क्लास? जूलियन, ड्रैगन प्राइम क्लास तो हमारे देश की सबसे एलीट कॉम्बैट रिजर्व है। वो लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं? मैंने सुना है उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट डबल एस रैंक होता है। ड्रैगन प्राइम क्लास, मास्टर वेस्ली यही हैं और वो मेरे लिए आए हैं। यंग मास्टर जूलियन, आप तो लेजेंड निकले। जब बड़े आदमी बन जाओ तो हमें मत भूलना। तुम जैसे लोग असली एम्बिशन को कभी समझ नहीं सकते। लियो, तुम जैसे कुआन की मेंढक को कभी पता नहीं चलेगा कि असली दुनिया कितनी बड़ी है। ओए, वो ब्लैकवुड वाला लड़का, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? क्या वो मुझे नीचा समझता है? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो हमेशा नाक ऊपर करके चलते हैं। उसका फायर एलिमेंट तो माचिस की तीली से भी कमजोर है और एटीट्यूड देखो, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो। ठीक है ब्लेज, इतना गुस्सा मत करो। सुना है एग्जाम के सेकंड फेज में पीवीपी राउंड भी होगा, तब तुम्हें मौका मिल जाएगा। परफेक्ट, मेरे महान फायरबॉल्स एक्शन के लिए तड़प रहे हैं। ह्यूमंस के साथ फाइट? ह्यूमंस तो वाइल्ड मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। मास्टर, सेकंड फेज स्किप कर देते हैं ना? चुप हो जाओ डरपोक, तुम पूरी स्किल वर्ल्ड की बेइज्जती हो। मैं बस मास्टर की सेफ्टी की फिक्र कर रहा हूँ। वो जूलियन बहुत ही बुरा इंसान लगता है। ठीक है ब्लेज, थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करो। तुम दोनों भाई हो, प्यार से रहना चाहिए। समझ गया। और रॉकी, तुम्हारी करंट डिफेंस के साथ अगर जूलियन उसे तोड़ पाया तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। फिर किस बात का डर है? लगता है इस बार मैं भी अग्री करता हूँ। सब लोग शांत हो जाओ। मैं इस एग्जाम का चीफ एग्जामिनर जनरल फोर्ड हूँ। ये सिर्फ एग्जाम हॉल नहीं, एक बैटलफील्ड है। एक दिन तुम सब मॉन्स्टर का सामना करोगे। अब इसका सामना करोगे। अगर इतनी सी सीरियसनेस भी हैंडल नहीं कर सकते तो घर जाओ और दूध पियो। अब एग्जाम के रूल्स सुनो। इस एग्जाम का पहला फेज है ट्रायल टावर। ट्रायल टावर में टोटल 30 फ्लोर्स हैं। हर फ्लोर पर अलग टाइप और अलग स्ट्रेंथ के मॉन्स्टर स्पॉन होंगे। रूल्स बहुत सिंपल हैं। जितने फ्लोर्स क्लियर करोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। रैंकिंग पॉइंट्स के बेसिस पर होगी। किसी के मरने की टेंशन मत लो। सभी पार्टिसिपेंट्स पर सोल प्रोटेक्शन स्टेटस लगा हुआ है। अगर किसी को लीथल डैमेज मिलता है तो प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी और उसे एग्जाम खत्म होने तक सेफ रखेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि तुम एलिमिनेट हो चुके हो। अब सब अपने एग्जाम आईडी के हिसाब से लाइन में खड़े हो जाओ। एक एक करके ट्रायल टावर में एंटर करो। एग्जाम शुरू होता है। बस कुछ मॉन्स्टर्स मारने हैं और कुछ लोगों को हराना है, बस इतनी सी बात। कैंडिडेट्स ध्यान दे, फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर्स अब टेलीपोर्टेशन अरे के थ्रू आने वाले हैं। अपनी कॉम्बैट स्टैंस रेडी कर लो, शुरू हो रहा है। ओए जल्दी जल्दी, मॉन्स्टर्स कहाँ हैं? मैं इस जगह को खून से लाल कर दूंगा। ओए ब्लेज, विलन ओवरलॉर्ड की तरह बिहेव करना बंद करोगे? ठीक है, अब चुप रहो। एग्जाम शुरू हो रहा है। ये क्या बकवास है? क्या तुम पागल हो? बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे सामने दीवार क्यों खड़ी कर दी? मैं बस डर गया था कि मॉन्स्टर्स मास्टर को चोट ना पहुंचा दे। बस अब बहुत हो गया, तुम दोनों रुक जाओ। रॉकी, थोड़ा समझदारी दिखाओ। तुम्हारी नीयत अच्छी थी लेकिन सिचुएशन भी देखनी चाहिए। सिर्फ कुछ लेवल 5 के मॉन्स्टर्स के लिए अर्थ फ्लो वॉल कास्ट करना जरूरी था क्या? सॉरी मास्टर, मेरी गलती थी। ठीक है, जो कहना था कह दिया। अब उन गॉब्लिन्स को उनकी मंजिल तक भेजते हैं। देखा तुमने वेस्ली, मेरे बेटे जूलियन का मल्टी बर्स्ट फायरबॉल। लियो की फुटेज 10 सेकंड पीछे करो और उसे 10 गुना स्लो मोशन में चलाओ। 15 शॉट्स। ये कैसे पॉसिबल है? क्या? बिल्कुल इम्पॉसिबल। ये चीटिंग है, पक्का चीटिंग है। मार्कस, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बेटे को ड्रैगन प्राइम क्लास में घुसाने के लिए तुमने उसे स्किल स्क्रॉल्स दे दिए। एक ही बार में 15 फायरबॉल्स। क्या तुम्हें लगता है यहाँ सब बेवकूफ बैठे हैं? रेमंड, जो चाहे खा सकते हो लेकिन जो चाहे बोल नहीं सकते। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ? लियो की एंट्री इंस्पेक्शन करने वाले स्टाफ को यहाँ बुलाओ अभी। जी सर। मार्कस, तुम्हारा बेटा वैसे भी कमाल का है। वो सच में जीनियस है, चीटर नहीं। वेस्ली, मैंने पहले ही कहा था, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? नाटक करते रहो। जब इंस्पेक्शन स्टाफ आ जाएगा तब देखते हैं कैसे बचोगे। कमांडर, आपने हमें बुलाया। लियो की प्री एग्जाम
एग्जाम इंस्पेक्शन तुम लोगों ने की थी ना? जी मास्टर लियो की इंस्पेक्शन हमने ही की थी। अच्छा, जब लियो अंदर आया था तब उसकी पूरी चेकिंग की थी। कमांडर ब्लैकवुड को रिपोर्ट। हम अपनी जान की कसम खाकर कहते हैं कि इंस्पेक्शन हर प्रोटोकॉल के मुताबिक हुई थी, एक भी स्टेप मिस नहीं हुआ। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। मार्कस, तो तुम्हारा बेटा लियो बिना वांड के ही एक साथ 15 फायरबॉल्स कास्ट कर गया। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। ये लड़का तो हद से ज्यादा लेजी है, स्टाफ तक कैरी करना जरूरी नहीं समझा। इतना बड़ा एग्जाम है। इस मामले में मेरा लियो तो रेमंड के जूलियन से बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ पहला फ्लोर है, अभी 29 फ्लोर्स और बाकी हैं। देखते हैं लियो कितनी देर तक ऐसे ही चलता है। लियो क्या कर रहा है? दीवारें बना रहा है। वाह, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब मजा आएगा। अब मैं आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ। नाइस वर्क रॉकी। इसी को कहते हैं मैच्योर स्किल। समझो, हम एक टीम है। सिर्फ सेफ्टी ही सब कुछ नहीं होती, टीम वर्क भी होता है। समझ गए? जी समझ गया मास्टर। टीम वर्क। मैं ब्लेज के साथ मिलकर काम करूंगा। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं तो एक फायरबॉल में सब खत्म कर सकता हूँ और तुमने यहाँ सुअरों का बाड़ा बना दिया। असली स्ट्रॉन्ग लोग सीधा सामने से लड़ते हैं। मेरी फ्लेम सब कुछ निगल सकती है। मास्टर देखिए, इसे बस तोड़ना ही आता है, ये ब्रूट। ठीक है ब्लेज, अब चुप हो जाओ। एक बार सोचो, अगर मॉन्स्टर्स हर तरफ फैल जाते तो तुम्हें हर एक को अलग अलग टारगेट करना पड़ता, कितना थक जाते। लेकिन अब रॉकी ने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। तुम बस पिट के अंदर स्किल्स फेंकते जाओ। पता है इसे क्या कहते हैं? फिश इन अ बैरल, एफिशिएंट फार्मिंग। स्किल्स को भी थोड़ा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, समझे? बहाना लग रहा है, लेकिन जब तक मुझे दिल खोलकर ब्लास्ट करने को मिल रहा है मैं मान लेता हूँ। मॉन्स्टर्स के टेलीपोर्ट होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। बस अब टाइम आ गया। ओए 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 बदसूरत मॉन्स्टर्स, मेरा गुस्सा महसूस करो। बस कचरे का ढेर हो तुम सब। ओए बिग ब्रो, हम दोनों कितने जबरदस्त हैं। हम दोनों मतलब? बिग ब्रो, ये कैसा एक्सप्रेशन है? अगर मैं ना होता तो क्या तुम इतनी आराम से और इतनी स्मूथली ब्लास्ट कर पाते? मानता हूँ तुम थोड़े काम के हो। ठीक है, अब दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों ही कमाल के हो। मैं यहाँ एग्जाम देने आया हूँ या फिर एक आदमी की वन मैन रैम्पेज देखने आया हूँ? रुको, ये भी काम करता है। मार्कस, तुम्हारा बेटा सच में कमाल का है। नहीं, बस एवरेज से थोड़ा सा बेटर है। वो फुटेज रिवाइंड करो और स्लो मोशन में चलाओ। देखा, बिना लाइन ऑफ साइट के भी हर एक मॉन्स्टर की एग्जैक्ट पोजीशन लॉक कर रहा है। सच कहूँ तो मैंने आज तक ऐसी एब्सोल्यूट परसेप्शन कभी नहीं देखी। तुम भी तो ये कर सकते हो। फिर ये क्यों कह रहे हो कि कभी नहीं देखा? मार्कस, ये ठीक बात नहीं है। मुझे क्लास अवेकन हुए 30 साल हो गए हैं और तुम्हारे बेटे को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। दोनों की कंपैरिजन कैसे हो सकती है? ये जीनियस है, असली जीनियस। जीनियस हो या ना हो, हमारे लियो की कोई बड़ी एम्बिशन नहीं है। वो बस हद से ज्यादा लेजी है। मॉन्स्टर्स का पीछा करना उसे थका देता है, इसलिए उसने ये शॉर्टकट निकाल लिया। तुम्हारे बेटे ने सेकंड फ्लोर सिर्फ 3 सेकंड्स में क्लियर कर दिया। मार्कस, ट्रायल टावर का ऑल टाइम रिकॉर्ड कितना था? करंट रिकॉर्ड 5 साल पहले बना था। टोटल टाइम 20 मिनट। 27 फ्लोर्स क्लियर करने में 20 मिनट लगे थे। इस स्पीड से तो लग रहा है लियो ट्रायल टावर का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वेस्ली, तुम उसे जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। लास्ट के 5 फ्लोर्स में लेवल 25 के मॉन्स्टर्स होते हैं। सिर्फ कुछ मिट्टी की दीवारें उन्हें कैसे रोक पाएंगी? रेमंड, जब तुम्हें ये सपना लगी रहा है तो चलो देखते रहते हैं। कांग्रेचुलेशंस जूलियन, सेकंड फ्लोर क्लियर, टाइम 1 मिनट 47 सेकंड्स। सेकंड फ्लोर वैसे भी आसान नहीं था। अच्छा हुआ मैं 2 मिनट के अंदर क्लियर कर गया। डैड, देखा आपने, मेरा स्कोर सबको बुरी तरह पीछे छोड़ रहा है। इस बार ब्रिजपोर्ट का टॉप स्कोरर मैं ही बनूंगा। रेमंड, उधर जूलियन क्या बकवास कर रहा है? कितनी बेइज्जती हो रही है, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती। कांग्रेचुलेशंस लियो, थर्ड फ्लोर क्लियर, टाइम 3 सेकंड्स। कांग्रेचुलेशंस लियो, फोर्थ फ्लोर क्लियर, टाइम 4 सेकंड्स। कांग्रेचुलेशंस लियो, 19th फ्लोर क्लियर, टाइम 42 सेकंड्स। बुरा नहीं, लेवल 18। बस 2 और लेवल्स फिर मैं लाइटनिंग स्ट्राइक सीख सकता हूँ। स्पार्की, अब मुझे एक और छोटा भाई मिलने वाला है। रॉकी हिट्स खाएगा, स्पार्की एरेंड्स करेगा और मैं बस कूल दिखूंगा। मैं सेकंड बिग ब्रो बनूंगा। कैंडिडेट्स ध्यान दें, आप फ्लोर 20 में एंटर कर रहे हैं। मॉन्स्टर लेवल 22। इसमें फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर्स भी शामिल हैं। फ्लाइंग मॉन्स्टर्स? मास्टर, अब क्या करें? क्या अंडरग्राउंड छुप जाएं? इतना पैनिक क्यों कर रहे हो जब तुम्हारा बिग ब्रो यहाँ खड़ा है? वो दिखते ही मर जाएंगे। रॉकी, कोई बेवकूफी मत करना। लास्ट ऑप्शन के अलावा अंडरग्राउंड नहीं जाना। जी मास्टर, सॉरी, ये मेरी नो फ्लाई जोन है। उड़ा दो सबको। एक बच गया। बिग ब्रो, एक निकल गया। मास्टर बच के। रॉकी संभालो। वाह, क्या रिफ्लेक्सेस थे। मुझे पता था क्रिटिकल मोमेंट में तुम ही रिलायबल निकलोगे। जब तक मैं हूँ मास्टर के सिर का एक बाल भी कोई नहीं छू सकता। लगता है अब मुझे खुद एक्शन लेना पड़ेगा। अगली जिंदगी में चीट गॉड से पंगा मत लेना। बैंग, कांग्रेचुलेशंस लियो, 20th फ्लोर क्लियर, टाइम 9 सेकंड्स। बुरा नहीं, बहुत क्लोज था। ओए बिग ब्रो, ये क्या था? वो लेवल 22 एलीट मॉन्स्टर था और तुम उसे निकलने दिया। अगर मैं 0.01 सेकंड भी लेट होता तो मास्टर का क्या होता? ये सीरियस नेग्लिजेंस था, ड्यूटी में लापरवाही। एक्सीडेंट था, बिल्कुल एक्सीडेंट था। मुझे नहीं पता था उस पत्थर वाले शैतान की स्किन इतनी थिक होगी। बस अब चुप हो जाओ। हमारी सबसे बड़ी वीकनेस अभी सस्टेन्ड एरिया डैमेज की कमी है। मल्टी बर्स्ट फायरबॉल बहुत पावरफुल है लेकिन उसका कूल डाउन बहुत लंबा है। ब्लेज, मुझे याद है मॉम ने जो बुक्स दी थी उनमें एक इंटरमीडिएट स्किल थी, ब्लेजिंग फ्लेम पिलर। छोड़ो, तुमसे बुक पढ़ने की उम्मीद ही बेकार है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, फायर एलिमेंट को ग्राउंड के अंदर गैदर करो, फिर उसे हाई प्रेशर फायर पिलर्स की तरह फोड़ दो। समझ सकते हो? हाँ, ग्राउंड में गैदर करो, फिर पिलर्स बनाकर फोड़ो। कॉम्प्रिहेंशन फेल्ड। देखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा। बिग ब्रो, ये जमीन ऊपर से स्मूथ लगती है लेकिन मेरी सेंसेस के हिसाब से इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स और टेक्सचर्स हैं। पोर्स छोटे हैं लेकिन अगर उनका सही यूज करो और उनके अंदर
फायर डाल दो, बस वही ट्रिक है। रॉकी, क्या तुम ये फीलिंग ब्लेज के साथ शेयर कर सकते हो? शायद कर सकता हूँ। हम सब मास्टर की स्किल्स हैं, हमारी एसेंस कनेक्टेड है। बिग ब्रो, मैं ये फीलिंग तुम तक भेजने की कोशिश करता हूँ। होली क्रैप, तो जमीन असल में ऐसी दिखती है, इतने सारे छेद हैं। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी स्किल फायर बॉल एंड लाइटनमेंट स्टेट में एंटर कर गई है। उस लड़के की मूवमेंट्स, क्या वो इंटरमीडिएट फायर स्किल मास्टर करने की कोशिश कर रहा है? ब्लेजिंग फ्लेम पिलर, वेस्ली तुम उसे बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। सिर्फ 3 दिन पहले क्लास अवेकन हुआ और अब इंटरमीडिएट स्किल मास्टर करेगा, तो 1 महीने में फॉरबिडन स्पेल भी मास्टर कर लेगा। रेमंड, मेरी सलाह है इतनी जल्दी कंक्लूजन मत निकालो। सिर्फ इसलिए कि दूसरे नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा भी नहीं कर सकता। कुछ चीजें सिर्फ टैलेंट पर डिपेंड करती हैं। टैलेंट, मुझे मत हंसाओ। अगर आज उसने ब्लेजिंग फ्लेम पिलर मास्टर कर ली तो मैं यहीं इसी वक्त ये स्क्रीन खा जाऊंगा। अच्छा, फिर देखते हैं। कैंडिडेट्स ध्यान दें, इस फ्लोर पर हाई मोबिलिटी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स हैं। अपनी तैयारी कर लो। काउंटडाउन 60 सेकंड्स। तुम्हारी स्किल फायर बॉल ने अर्थ की टेक्सचर को समझ लिया है और सक्सेसफुली इवॉल्व होके इंटरमीडिएट फायर स्किल ब्लेजिंग फ्लेम पिलर मास्टर कर ली है। हो गया हो गया, मैं कर गया। इस बार तुम सच में काम आ गए। मैं तुम्हें थोड़ी सी रिकग्निशन देता हूँ। असल में ज्यादा क्रेडिट मास्टर को जाता है। अगर मास्टर ने उन बातों से मेरी आंखें ना खोली होती तो मुझे ये आइडिया कभी नहीं आता। मास्टर ही हमेशा के लिए भगवान है। ठीक है, नई स्किल मिल गई। अब काम शुरू करते हैं। रॉकी, वॉल्स खड़ी करो। जी मास्टर। मॉन्स्टर टेलीपोर्टेशन शुरू हो गई। वेलकम टू फायर हेल। ये हुई ना इंटरमीडिएट स्किल। कितनी जबरदस्त बर्स्ट पावर है, सोच भी नहीं सकता एडवांस्ड या फॉरबिडन स्पेल्स कितनी टेरिफाइंग होंगी। अगला फ्लोर। रेमंड, स्क्रीन खाने के लिए रेडी हो जाओ। ओ माय गॉड, फ्लोर 23। क्या लियो सच में पूरा ट्रायल टावर उड़ा देगा? मैं तो 3rd फ्लोर पर ही एलिमिनेट हो गया और वो 23rd फ्लोर पर पहुंच गया। क्या इसी को दुनिया की इनइक्वालिटी कहते हैं? क्या लियो वनीला मेज नहीं था? किस दुनिया का वनीला मेज इतना पागल होता है? क्या वो चीटिंग कर रहा है? शायद नहीं। क्या तुम्हें लगता है रिव्यू कमेटी बस बैठकर खाना ही खा रही है? कंपैरिजन ना हो तो दुख नहीं होता। अभी जूलियन के चमचे कह रहे थे ना कि वो ब्रिजपोर्ट का सीलिंग है। अब देखो, पूरा 10 फ्लोर्स का गैप हो गया। अब तो उसके टायर के निशान भी नहीं दिख रहे। हमारे यंग मास्टर ही ऐसे हैं, सबसे कई मीले आगे। ब्लैकवुड का लड़का तो यंग मास्टर की टेल लाइट्स भी नहीं देख सकता। नेचुरली लोगों ने सिर्फ यंग मास्टर की लेजीनेस देखी थी, ये नहीं समझे कि ये असली स्ट्रॉन्ग इंसान की कंपोजर होती है। बिल्कुल सही। कल पूरे ड्रैगन नेशन की हेडलाइन सिर्फ यंग मास्टर के बारे में होंगी। यंग मास्टर सच में फेमस होने वाले हैं। जब यंग मास्टर ने अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाने का डिसाइड कर लिया है तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। यंग मास्टर का स्टेज कभी छोटे से रिचपोर्ट तक लिमिटेड नहीं था जैसे एक्सपेक्टेड था। लगता है ज्यादातर कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। यंग मास्टर जूलियन, आप बाहर आ गए। सबके चेहरे इतने उदास क्यों हैं? क्या कोई मर गया? मेरा स्कोर तो एस रैंक प्रोडिजी के लेवल का है। तुम लोग मुझे कांग्रेचुलेट क्यों नहीं कर रहे? नहीं जूलियन, तुम्हारा स्कोर वैसे सच में इंप्रेसिव है। पिछले सालों में 13 फ्लोर्स क्लियर करना पक्का टॉप स्कोर होता। जब तुम्हें पता है स्कोर इंप्रेसिव है तो सब इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों लग रहा है तुम लोगों को मेरा स्कोर काफी नहीं लग रहा? क्या बात है? जूलियन, पीछे रैंकिंग बोर्ड देख लो। क्या देखना है? मेरे कमांड 1 मिनट। 2nd प्लेस? नहीं, इम्पॉसिबल। ये गलत है। सिस्टम में ग्लिच आ गया है, डिस्प्ले एरर है, या फिर लियो चीटिंग कर रहा है। हाँ, लियो पक्का चीटिंग कर रहा है। हम सब शुरू से देख रहे हैं। लियो बस हद से ज्यादा इंसेन है। वो हर फ्लोर 1 शॉट करके क्लियर कर रहा है। चुप, मैंने तुमसे बोलने को कहा था। यंग मास्टर जूलियन, क्या आपको लगता है लियो सच में 30 फ्लोर्स क्लियर कर लेगा? ऑल टाइम रिकॉर्ड सिर्फ 27 फ्लोर्स का है। अगर वो 30 क्लियर कर गया तो 30 फ्लोर्स इतने सालों में किसी ने नहीं किया। एक वनीला मेज ये कैसे कर सकता है? अगर लियो सच में 30th फ्लोर क्लियर कर लेता है तो मैं जूलियन ब्लैकवुड आज यही दोनों पत्थर के शेर पूरे के पूरे निकल जाऊंगा बिना चबाए, सीधा अंदर। यंग मास्टर जूलियन कितने बैड एस हैं, कितनी जबरदस्त। कांग्रेचुलेशंस लियो, 29th फ्लोर क्लियर, टाइम 56 सेकंड्स। फाइनली खत्म हुआ। इस बार थोड़ी मुश्किल जरूर थी, बस अब हो गया। अब इसे खत्म ही कर देते हैं। वाह, अब मजा आया। इसी को कहते हैं फाइट। उन स्कॉर्पियन बीस्ट्स में सच में दम था। मेरे 2 मल्टीबर्स्ट फायरबॉल्स तक झेल लिए। सिर्फ ऐसी ही इंटेंस बैटल्स एक असली फॉरबिडन स्पेल को जन्म देती हैं। बिग ब्रो, बातें बंद करो। बहुत डेंजरस था। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। मॉन्स्टर्स और भी पागल होते जा रहे हैं। मास्टर, यही खत्म कर देते हैं ना? घर चलते हैं। मुझे घर का बड़ा सा बेड याद आ रहा है। अरे भाई, दरवाजे तक आ गए और अब क्विट करना चाहते हो? इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम इसे क्लियर करके ही जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट फ्लोर और भी मुश्किल होगा। अगर बस तुम दोनों चुप हो जाओ। इतनी दूर आ ही गए हैं तो फाइनल फ्लोर भी देख ही लेते हैं। और वैसे भी कल जो कॉम्बो स्किल मास्टर की थी उसने अब तक रियल कॉम्बैट देखा ही नहीं है। काउंटडाउन 3, 2, 1। कांग्रेचुलेशंस लियो, तुम ट्रायल टावर के फाइनल फ्लोर पर पहुंच गए हो। ये फ्लोर अल्टीमेट ट्रायल है। मॉन्स्टर लेवल 25, टोटल मॉन्स्टर्स 50, बॉस 1। गुड लक। कितना बड़ा टेलीपोर्टेशन अरे है। इस बार तो सच में बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। लेकिन हम बिल्कुल टाइम पर आ गए। चलो कुछ बर्ड्स गिराते हैं। ब्लेज। मैं इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। मर जाओ मास्टर, ये बहुत डेंजरस हैं। मेरी वॉल्स ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। अगर होल्ड नहीं कर सकते तो फिर सबको उड़ा दो। ब्लेज, ब्लेजिंग फ्लेम पिलर, फुल कवरेज, बूम बूम। कंग्रेचुलेशंस, कैंडिडेट लियो ने सारे मॉन्स्टर्स क्लियर कर दिए हैं। वार्निंग, बॉस 60 सेकंड्स में डिसेंड करेगा। बॉस का नाम शैडो विंग लॉर्ड, लेवल 25। इस टारगेट की फ्लाइट स्पीड बहुत ज्यादा है और रेंज्ड अटैक्स के अगेंस्ट इसके डॉज इंस्टिंक्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तैयार हो जाइए, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा हुआ मैं फ्रेजाइल नहीं हूँ। ब्लेज, संभल कर, अब असली फाइट शुरू होगी। ये बॉस बहुत फास्ट है। ये मेजेस का नेचुरल काउंटर है। मेरी बात ध्यान से सुनो। सिर्फ अंधाधुंध ब्लास्ट मत करना। हमें तेज दिमाग से काम लेना होगा। मुझसे
कोई बच नहीं सकता। बस देखते जाओ, मैं इसे एक ही शॉट में उड़ा दूंगा। ठीक है, जब इतना कॉन्फिडेंस है तो पहला चांस तुम्हारा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मिस हुए या उसने तुम्हें नचा दिया तो उसके बाद चुपचाप मेरी बात मानोगे, समझे? ठीक है, बस देखते जाओ मेरा शो। मास्टर, मैं हमेशा आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। मैं अपनी जान देकर भी आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। गुड बॉय। कितना बड़ा चमचा है। लो, आ गया। उड़ सकता है तो क्या हुआ, मैं भी उड़ सकता हूँ। मर जा। हाँ, डॉज करने की कोशिश। मजाक कर रहे हो? ये क्या चीज है? तेल लगा हुआ ईल। एक जगह रुक जा, अगर हिम्मत है तो मुझे ब्लास्ट करने दे। लियो, सिचुएशन खराब है। ये एजिलिटी टाइप बॉस की खासियत होती है, मेजस को पूरी तरह काउंटर कर देता है। अगर सर्वाइवल ऑप्शन ना हो तो पक्की मौत है। आहा, बस वही, मर जा। मैग्मा बैटल आर्मर एक्टिवेट। पकड़ लिया छोटे चमगादड़। सोचा डॉज कर लोगे, अब डॉज करके दिखाओ। पागलपन है। हाँ, बस ऐसे ही इस कमबख्त चमगादड़ को खत्म कर दो। बैंग। रॉकी, मेरे पीछे वॉल। जी मास्टर ब्लेज, इसी मोमेंट का तो इंतजार था। उड़ उड़ कर दिखा अब। कंग्रेचुलेशंस लियो, 30th फ्लोर क्लियर। टाइम 24 सेकेंड्स। कंग्रेचुलेशंस, आपने लेवल 25 बॉस शैडोविंग लॉर्ड को डिफीट कर दिया। मैसिव एक्सपीरियंस मिली। आपका लेवल बढ़कर लेवल 19 हो गया है। लेवल 19, बस एक और लेवल। लाइटनिंग, मैं आ रहा हूँ। ये कॉम्बो इतना स्मूथ था जैसे पानी बह रहा हो, एक भी मूवमेंट वेस्ट नहीं हुई। मार्कस, लियो सिर्फ स्किल कंट्रोल का मास्टर ही नहीं है, उसकी टैक्टिकल कामनेस भी डरा देने वाली है। ये एलीट कॉम्बैट इंट्यूशन है। वेस्ली, ये टैलेंट हद से ज्यादा डेंजरस है। मेरा लियो चाहे कितना भी लेजी हो, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत तेज है। तो बताओ, क्या ये परफॉर्मेंस तुम्हारी ड्रैगन प्राइम क्लास के लिए काफी है? काफी से भी ज्यादा। सिर्फ इसकी टैक्टिकल थिंकिंग और माइक्रो कंट्रोल ही इनफ है। चाहे वो वनीला मेज ही क्यों ना हो, मुझे वो चाहिए। लेकिन एग्जाम का सेकंड फेज अभी बाकी है। रियल पीवीपी कॉम्बैट। इंसान का दिल किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वो अपने ही जैसे इंसानों से लड़ते वक्त भी इतना ही काम रह सकता है। तो देखते रहो, मुझे पूरा भरोसा है वो तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। क्यों? मैं 30 साल से लड़ रहा हूँ और आज तक एक भी कॉम्बो स्किल मास्टर नहीं कर पाया, और उस लड़के को सिर्फ 3 दिन हुए हैं और उसने ऑलरेडी एक कॉम्बो स्किल बना ली है। ये कैसे पॉसिबल है? रेमंड, एक सोल्जर की बात उसकी कसम होती है। लियो ने क्लियर कर दिया। अब स्क्रीन कब खा रहे हो? क्लियर कर दिया। 24 सेकेंड्स। 30th फ्लोर सिर्फ 24 सेकेंड्स में। मेरा फर्स्ट फ्लोर ही 3 मिनट का था और उसका 30th फ्लोर सिर्फ 24 सेकेंड्स। क्या वो इंसान भी है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसने ये कैसे किया? ऑल टाइम रिकॉर्ड सिर्फ 27 फ्लोर्स का था, उसने सीधा सारे 30 स्पीड रन कर दिए। 24 सेकेंड्स। इम्पॉसिबल। क्यों सिर्फ वही? यंग मास्टर जूलियन, हिम्मत मत हारिए, ये सिर्फ पहला फेज था। सेकंड पीवीपी फेज अभी बाकी है, बहुत मौके मिलेंगे। ब्लैकवुड फैमिली से पैसे लेने वाले सब लोगों से कांटेक्ट करो, और जो मेरे डैड की चमचागिरी करना चाहते हैं उन सबको भी मैसेज भेजो। सेकंड फेज में मेरे सिग्नल का वेट करें। सब पहले रीग्रुप होंगे, फिर मिलकर लियो को घेर कर मारेंगे। 1 मिनट, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? वो कमांडर स्टर्लिंग का बेटा है। किस बात का डर? सेकंड फेज का डिजाइन ही पीवीपी कॉम्बैट है। टॉप स्कोरर को मिलकर टारगेट करना बिल्कुल नॉर्मल बात है। उन सबको कह दो, अगर वो लियो को एलिमिनेट कर देते हैं तो उनकी पहली पेमेंट का डबल मिलेगा, नहीं ट्रिपल। जी यंग मास्टर, ट्रायल टावर क्लियर कर लिया, रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब तो एक जबरदस्त फीस्ट बनती है। इस फायर एलिमेंट की खुशबू कितनी कमाल की है। मास्टर, जल्दी रॉकस्टोन स्टेक ट्राई कीजिए। लियो, आज तो तुम बहुत मजे से खा रहे हो। अरे क्लोई, क्या हुआ? लियो, मुझे तुमसे अभी एक जरूरी बात करनी है। जूलियन ने सेकंड फेज के बहुत सारे कैंडिडेट से कांटेक्ट किया है, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लियो, ब्लैकवुड फैमिली ने मुझसे भी कांटेक्ट किया था, क्योंकि मैंने तुम्हारी एडवाइस मानकर उनके पैसे ले लिए थे, इसलिए अब वो मुझे भी अपनी साइड का समझते हैं। सेकंड फेज मिस्ट वेस्टलैंड के रूल्स में वाइल्ड मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन अगर किसी और कैंडिडेट को हरा दो तो उसके सारे पॉइंट्स सीधे तुम्हारे हो जाते हैं। जूलियन प्लान कर रहा है कि मिस्ट वेस्टलैंड में एक बड़ा ग्रुप बनाकर तुम पर एम्बुश करे। दर्जनों लोग मिलकर मुझे घेरेंगे। लगता है वो सच में मुझे बॉस समझकर फार्म करना चाहते हैं। नंबर से क्या होता है, जितने भी छोटे मोटे लोग आएंगे मैं सबको जला दूंगा। सही कहा, हमारे पास मैग्मा बैटल आर्मर है और अर्थ फ्लो वॉल भी। डर किस बात का? तो बस इतना ही प्लान है उनका। हाँ लियो, तुम स्ट्रांग हो, लेकिन सामने दर्जनों लोग होंगे। तुम क्या करने वाले हो? उनसे बचकर चलोगे? बचकर चलूंगा। जब उन्हें खेलना ही है तो फिर मैं भी उनके साथ आखिर तक खेलूंगा।